लेट्स सी, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम संयुक्त पराक्रम का चैप्टर कर रहे हैं, 29वां। अभी हम लोग उसके अंदर 47 नंबर का बोल कर रहे हैं, मुक्ति। सो आई गेस रजनी जी, आप पढ़ रहे हो? जी जी। ओके, चलिए। प्रश्न। हे भगवान, मुक्ति निर्लोभता से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर। निर्लोभता से अकिंचन भाव परिग्रह रहित की प्राप्ति होती है और अकिंचन जीव अर्थलोल धन के लोभी पुरुषों का अप्रार्थनीय होता है। अर्थात वह धन लोभी चोरी आदि द्वारा नहीं सताया जाता और परिग्रह रहित होने के कारण उसको किसी प्रकार का भय और चिंता भी नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पे निर्लोभता मतलब मुझे और नहीं चाहिए, मतलब लुक एट माई हैंड पोजिशन। यदि मुझे लगता है मुझे और दो और दो और दो, आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम समबडी, उसको निर्लोभता बोलता है। यदि मैं बहुत रिच हूँ, ओके, मैं बहुत रिच हूँ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट मोर इज अ प्रॉब्लम। डू यू अंडरस्टैंड? सो मुक्ति का अर्थ है निर्लोभता या परिग्रह विरक्ति। हाँ, सो लेट्स अंडरस्टैंड निर्लोभता के लिए ना मैं दो चीजें आपको बोलना चाहती हूँ। याद है वो एक दो मासा वाली एक स्टोरी थी, जिसके अंदर एक राजा ने ऐसे ही बोला, मतलब किसी मतलब अपना एक पुराना मंत्री कपिल कपिल केवली। को बोला कि तू मांग ले जो तेरे को मांगना है। तो उसने स्टार्ट किया कि यार मुझे तो दो मासा के लिए मैं आया था, तो मुझे दो मासा दे दो। फिर सोचा दो से क्या होगा, चार मांग लेता हूँ, डबल करता गया करता गया। फिर उसने बोला मैं आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर सोचा आधा मांगने से ये तो फिर चढ़ाई करेगा, मुझे जीत लेगा, पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। एंड देन ही रियलाइज मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी तो इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही है। वहीं पे उसने ब्लॉक मारा अपने आप को, ठीक है, और क्या सोचा, नॉट मोर, ठीक है, और संतोष आया। तो हम निर्लोभता को संतोष से जीत सकते हैं। तो ऐसा बोलना बड़ा आसान है, क्या हम लोग सचमुच संतोषी हो जाते हैं? राइट? क्या आप में से खुद बताओ, आप लोग कितने संतोषी हो चुके हो, आप अपना बताओ। बिल्कुल हो जाते हैं संतोषी, क्योंकि संतोषी जीव सदा सुखी। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई मतलब वो आर्ग्यूमेंट अलग है, बट संतोष का कोई और एंगल सोच के देखो, करना कोई आसान नहीं है, ठीक है। विनीता जी, यदि आपकी नेक्स्ट जनरेशन बड़ी हो चुकी है, उनके बच्चे भी आ चुके हैं ना, आप फिर भी कर सकते हो। मेरे जैसे को आप बोलो जिनकी नेक्स्ट जनरेशन, हमको ही सब काम करने हैं, हम लोग ये सिचुएशन संतोष वाला नहीं ला सकते। वी डोंट नो हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, वी हैव नो आइडिया फ्यूचर में, तो वी हैव टू कीप राइट, ऑन अर्निंग। बिल्कुल। गरीबी गरीबी इज नॉट एन ऑप्शन। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, श्रावक के लिए गरीबी इज नथिंग टू बी, there's या nothing to show off in garibi, right? If you are garib, it is sad that you are garib, right? It's nothing to show off, मतलब it's not a positive thing, it's a negative thing, ठीक है। हाँ, अब सो इस पे ना मैं दो तीन चीजें आपको ऐसे ही, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग की दो चीजें बताती हूँ लोभ का। मेरे पास ये मोक्ष मार्ग कहता है, और मोक्ष मार्ग के साथ साथ श्रावक पने का भी ये रूल इसमें ही आता है। सोचने का तरीका तो सेम है ना, श्रावक और मोक्ष मोक्ष मार्ग का, इसलिए सोचने का ये है, मेरे पास आज जितने भी पैसे हैं, जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, कैश है, जितने भी मेरे पास पूंजी है, वो मेरे ऊपर चिपकी हुई पुण्य कर्म की वजह से है। इज इट ट्रू? हम्म, राइट? या ओके, मान लीजिए उस पुण्यवानी आज 12 बजे के बाद कम होने वाली है, दोपहर को 12 बजे के बाद कम, मतलब वो पुण्यवानी कम होने वाली है। हम्म, तो वो मेरी जितनी भी पूंजी है ना, उनमें से कहीं से भी कुछ ना कुछ कम होगा। अंडरस्टूड? मेरे स्टॉक्स कम हो जाएंगे, या मेरा कुछ ना कुछ कमी होगी, बट कहीं ना कहीं से कमी होगी। बट एडहॉक चीजें कम हो जाती है, और ये बात पक्की होती है, योर पूंजी विल बिकम लेस फॉर समथिंग। ड्रास्टिक डिफरेंस लाना होता है तो पता है क्या होता है, लोग बीमार तक पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा करके आएंगे, वैसे ही आपकी पूंजी थोड़ी कम हो जाती है, होता है ना? राइट? ये सब नॉर्मल चीज देखी गई है।
हम हमको लगता है कि हमारी पूंजी कम हुई क्योंकि हमने कुछ गलत किया। नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, याद रखना। मैंने मैंने या किसी ने कुछ गलत नहीं किया कि मेरी पूंजी कम हुई। हमारे ऊपर चिपकी हुई पुण्यवानी की कमी हुई, इसीलिए पूंजी कम हुई। ये प्लीज अंडरस्टैंड करो, ठीक है। हम ब्लेम गेम किसी को नहीं करें कि तेरी वजह से बिजनेस रॉन्ग डिसीजन, तूने इन्वेस्टमेंट रॉन्ग डिसीजंस। नो, इट इज नॉट अ रॉन्ग डिसीजंस इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई पुण्यवानी कम की कमी थी। पुण्यवानी उतनी होती तो कमी कैसे हो जाती, बताइए। मेरे पास पुण्यवानी है, कैसे कोई उठा के ले जाता मेरी। सो इट इज ऑलवेज ऑलवेज, ये मोक्ष मार्ग भी कहता है पर ये श्रावकपना भी कहता है। आर वी क्लियर? फिर आप बोलोगे नहीं, मेरी जो पूंजी कम हुई ना, वो है ना, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, उसने उठा के वो आधा मतलब गड़बड़ किया, 50% से ज्यादा ले गया, ये सब कुछ ले गया। एक और बात क्वेश्चन पूछती हूँ, क्यों कोई तुम्हारी पूंजी उठा के ले जाने की कैपेसिटी रखता है? सोच के देखो। को के क्यों? शोभा जी, आपकी पूंजी कोई उठा के ले जाने की कैपेसिटी कब रखता है, बताइए। मैं आके आपके घर से कोई पूंजी उठा के ले जाऊं, ये मेरे में कैपेसिटी कब आएगी? जब मेरी पुण्यवानी कम होगी, कर्म वेरी बंधे गुड। हुए नहीं, होंगे, मैंने कर्म नहीं, बांधा, जब आपने कभी ना कभी मेरे यहाँ से कर्म चुराए होंगे बांधा। या कभी भी चुराए होंगे ना, तो अभी मैं आके आपके यहाँ से चुरा रही हूँ। चोरी का बदला चोरी से होता है, ठीक है। आपने चोरी की थी, इसलिए आपके यहाँ चोरी हो रही है, ठीक है शोभा जी। ये 100% गारंटी है। यदि आपने पिछले भवों में चोरी नहीं की होती, तो क्या आप पॉसिबिलिटी थी कि मैं आपके पैसे हड़प लूं? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोच के देखो शोभा जी। पक्का नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, ओके। शोभा जी सिंह नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें, दोनों को साथ में ज्वाइंट करो। अब आपको क्या मिला? कि कोई आपसे छीन के ले गया। बिजनेस में मान लो किसी ने घपला किया, प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर किसी ने गड़बड़ मचाई, कुछ भी करके जिसने गड़बड़ मचाई, राइट, वही हुआ जो आपके ऊपर चिपके हुए कर्म थे, यानी मेरे चिपके हुए कर्म थे। तो मेरे पाप का नतीजा था, मेरे पुण्यवानी की हीनता हुई, जिसकी वजह से ये पूंजी कम हुई। समझ में आया? अब बताइए, पैसे के मामले में कैसे आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, बताइए। पर हम हमेशा पैसे के मामले में किसी ना किसी सामने वाले को ब्लेम करते हैं। समझ में आया? हाँ। मोक्ष मार्ग का कहीं से भी कोई एंगल लेके आओ, चलो श्रावक पने का भी एंगल लेके आओ, ठीक है। श्रावक पने का क्या एंगल है कि यदि मान लो आपने बिजनेस में या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में गलती से आप ज्यादा ले लिया, तो मेरे पास हक है कि मैं जाके आपसे वापस ग्रैब करने की कोशिश करूं, तिकड़मबाजी लगाऊं कि कैसे मैं आपसे पैसा वापस। अब बिजनेस में होता है ना, कई बार आप ज्यादा ले लिया तो कैसे तिकड़मबाजी लगा के मैं वापस लूं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर उसमें भी गारंटी नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, कि आपसे वापस पैसा निकालने में सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है। इससे यही समझ में आता है कि पैसा उतना ही है आपके पास जितना आपके ऊपर पाप के कर्म चिपके हुए हैं और पुण्य के कर्म चिपके हुए हैं। आर यू क्लियर? ये समझ में आ रहा है? इस बात को अंदर घुसेड़ो पहले तो। अंदर जिस दिन ये अंदर जाएगा ना, उस दिन आपको संतोष आ जाएगा। लाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? जो हुआ, जो मेरे पाप का जो चला गया, वो मेरे पाप का उदय था। आपको संतोष होगा, ठीक है, चलो एटलीस्ट गया तो गया। पैसा तो देखो वापस मिलने से रहा। पैसा एक बार लेके कोई चला जाता है, कौन वापस देता है? वो गया तो गया, मैं समझ में आते हो, पर ठीक है, कर्म भी साथ में गए, पाप के कर्म भी गए। तो चलो एक तरीके से आपको खुशी भी होगा, तो इतना दुख नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे तरफ आपका क्या चला गया? पूंजी चली गई, चाहे वो बीमारी में चली गई, चाहे मैंने बताया ना, स्टॉक्स भी कई बार फॉल हो जाते हैं, कई बार कोई धोखा दे देता है, कुछ भी मान लो कमी भी आई, वो भी आपकी पुण्यवानी की कमी की वजह से आई। इससे मिला कि आपको से आपको ये मिला कि पैसे आपके पास उतने ही हैं जितना आपके पास होने चाहिए, ठीक है, न कम न ज्यादा। कहीं कहीं जगह तो ऐसा लिखता है कि राई मात्र भी आप ज्यादा और कम नहीं हो सकता, इतना भी डिटेलिंग में। वो भजन है ना, राई मात्र घट वध नहीं, ऐसे कहीं मतलब ऐसे भजन के लाइंस होते हैं। हम बोलते तो हैं, विश्वास क्यों नहीं करते ये महावीर स्वामी भगवान की ये बात? जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन है ना, हम लोग लोभी जो है ना, और चाहिए बंद हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? हमको पता है हमारे पास पुण्यवानी नहीं है, कहां से आ जाएगा? लोभ करके क्या फायदा? समझ में आया? हाँ।
अब मेरा सवाल ये है, क्या मेहनत करने से पैसा मिलता है? नहीं। ओके, तो मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक खटती हूँ, फिजिकल लेबर करती हूँ या मेंटल लेबर करती हूँ, होता है ना कई लोग करती हूँ, उससे पैसा मिलता है? किससे पैसा मिलता है? आपकी पुण्यवाणी से मिलता है, लिखा होगा वेरी तो गुड, मिलेगा। वेरी गुड। पुण्यवानी कैसे जनरेट होती है? पुण्यवाणी आप पुण्य के काम करो, पुण्यवाणी जनरेट हो। पुण्यवाणी अपने आप ही जनरेट होती है, आप धर्म का काम करते जाओ, करते जाओ, ओके। तो पुण्यवाणी अपने आप बनेगी ना। नहीं। नहीं, रिंकी दीदी आप क्या बोल रहे हो? पुरुषार्थ से। ठीक है, तो तीन चीजें हैं जिससे होता है। एक तो जैन धर्म जब आप करते हो, संवर निर्जरा ऑपरेट करते हो, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध तो है ही है, उससे भी आप अमीर आराम से बन सकते हो, ठीक है। पर उसका ये नहीं पता कि कब वो उदय में आए। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अभी अभी मैं समाज के कर रही हूँ, अभी धर्म कर रही हूँ तो अभी मैं अमीर हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं। वो कर्मों का बंध किया है, वो कभी भी फ्यूचर में आएगा, ठीक है। पहले तो ये समझो, पुण्यानुबंधी पुण्य बंध तो पहला तरीका है। जैन धर्म करके मैं सम्यक दर्शन सहित जब मैं जैन धर्म पालती हूँ, तो मैं पुण्यानुबंधी पुण्य पालती हूँ। दूसरा तरीका है जब मैं पुण्य की एक्टिविटी करती हूँ, राइट। तो वो जो 7 तरह के जो पुण्य के भेद है ना, वो खाना देना, पानी देना, वो जो 9 तत्व में पुण्य के भेद जो हैं, राइट। वो जब मैं ऑपरेट करती हूँ ना, तब भी मैं पुण्य का बंद करती हूँ, तो उससे भी मैं मतलब समृद्धिशाली बनती हूँ, 2 वे। और तीसरा है निदान कृत, ठीक है। अब हम लोग बार बार बोलते हैं निदान मत करो, तो चलो निदान को तो साइड में रखो, ठीक है, प्लीज कभी धर्म को बेचना मत, ठीक है। बच्चे ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें करने से आप आगे बढ़ोगे पैसे के मामले में। समझ में आया? हाँ। पर फिर भी धर्म करने के बावजूद भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, तेरी वजह से मैं गरीब हूं, तूने धर्म में गलत डिसीजंस लिया, तूने ये किया, तूने ये किया। सोच के देखो, हमको महावीर स्वामी भगवान की बात पे विश्वास ही नहीं है। समझ में आया? फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे तो महावीर स्वामी भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है। फिर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मेरे पाप का उदय था, इसीलिए सामने वाला लेके जाने की कैपेसिटी थी उसकी। और और पुण्यवानी जितनी मेरी थी उतनी है, पुण्यवानी धीरे धीरे डिप्लीट हो गई तो कम हो गया। तो मुझे यदि उसको बिल्डअप करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन ये है, पुण्य को बिल्डअप करने का। जो आदमी ये अच्छे से समझ जाता है ना, वो लोभी नहीं रहता है। तो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है? छोड़ो, इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है, इट्स अबाउट कर्म। गया तो गया। नहीं नहीं, इट इज अबाउट कर्म, ठीक है, इट इज अबाउट कर्म, इट वाज नेवर अबाउट मनी। ये सोच करके ना लोग इतने शांत हो जाते हैं ना, अंदर से इतने शांत हो जाते हैं कि उनमें ये मुक्ति ना मुक्ति करके, यहाँ हिंदी में मुक्ति लिखा है पर हम लोग मुत्ती बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसको अर्धमागधी में मुत्ती बोलते हैं। सो हम लोग उसको मुत्ती बोल रहे हैं। तो मुत्ती नाम का एक गुण उत्पन्न होता है, जिसमें आदमी को मन ही नहीं करता है कि मेरे पास और आए और आए और आए। क्यों नहीं? दे नो कि भैया ये आएगा कैसे, ये तो मेरे ऊपर चिपके हुए कर्मों की वजह से आएगा, फिर मैं और क्यों मांगू, ठीक है। ये निर्लोभता आ जाती है। और उस निर्लोभता से क्या होता है, अकंचन भाव, मतलब परिग्रह रहित, मुझे और भी यार इकट्ठा करके नहीं रखना है। क्यों? मान लीजिए आपने इकट्ठा करके रखा, ये जो आपने परिग्रह करके रखा, हर इंडियन औरत के पास ज्वेलरी परिग्रह रूप में पड़ी हुई है, राइट। मम्मी ने दी थी, पड़ी हुई है, कब यूज की? यार वो सेट तो ना यार बहुत हैवी है, मैंने अभी तक 40 साल में ना मैंने 2 बार पहना। ऐसा होता है, कई बार ऐसे होता है। आप, आई डोंट नो वेदर आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सेट कभी 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 ऐसे होते हैं कि घर की शादियों में ही पहन सकते हो, तो कहीं नहीं पहन सकते वो वाले सेट, ठीक है। क्या किया? वो क्या कर रहा था वो सेट? आपकी क्रिया भी लग रही थी, उसकी परिग्रह की क्रिया लग रही है ना। समझ में आया? क्योंकि वो आपके निश्चय का है। याद रखना, जिस दिन वो पुण्यवानी खत्म होगी ना, वो सेट भी गायब हो जाएगा, सेट कहीं भी चला जाएगा। चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए परिग्रह भाव जो है ना, मतलब निर्लोभता आता है ना, वो परिग्रह भाव के नहीं है, मेरा है मेरा है मेरा है। वो आप रिलीज कर देते हो, आप बोलते हो नहीं यार, इट इज बिकॉज ऑफ माई कर्म, पुण्यवानी है इसलिए पड़ा हुआ है, ठीक है। वो एक स्टेट ऑफ ओके यार, होता है ना, चला भी गया तो ओके, ओके, इट वॉज अ
कर्म फ्लक्चुएशंस, कर्म जब फ्लक्चुएट करते हैं ना थोड़ा सा 19-20 ये सब चीजें इवेंट्स होते हैं, जब चोरी होती है या अमीरी गरीबी होती है तो ये सब होते हैं। तो हमको लगता है कि वो हुआ। तो अकिंचन परिग्रह रहित आदमी होता है और उसकी होने से, और अकिंचन जीव धन के लोभी पुरुष का अप्रार्थनीय हो जाता है। मतलब वो जाके अमीर लोगों को से आशा नहीं रखता है, प्लीज दो मुझे, मुझे पैसा दो, मतलब मेरे को रिच बनाओ, मैं कैसे रिच बन सकता हूँ, आपका काम था मुझे पैसे देना। वो दूसरों से प्रार्थना नहीं करता कि मुझे, मतलब मुझे और पैसा चाहिए, ठीक है। अर्थात वह धन धन लोभी चोरादी द्वारा नहीं सताया जाता, कोई भी उसको सताता भी नहीं आके, चोरी वोरी नहीं करेगा। और परिग्रह रहित होने के कारण उसको किसी प्रकार का भय और चिंता भी नहीं होती है, उसको टेंशन भी नहीं होती है। क्यों टेंशन नहीं होती है, भय क्यों नहीं होता है, चोरी का टेंशन क्यों नहीं होता है, भय का चोर क्यों नहीं होता है? अरे मेरी यदि पुण्यवानी रही तो कैसे कोई चोर उठा के लेके जाएगा, ठीक है। ये जो विश्वास है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे, ये ना आपको इतना अपरिग्रही बना देता है कि पैसे की आपको टेंशन भी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। मैं आपको ना चंदन बाला की स्टोरी से बताना चाहती हूँ। कितनी अमीर होगी जब वो राजकुमारी होगी, अमीर होगी, राइट। कैसे कपड़े पहनती होगी, कैसी ज्वेलरी पहनती होगी, सोच राजकुमारी लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, उसके गले का सेट, उसके सर का मतलब वो जो मुकुट और उसके हाथ में चूड़ियां कैसी होती होंगी, क्या आपकी और मेरी तरह होती होंगी? बिल्कुल नहीं। वो तो पूरे मतलब बड़े बड़े सेट्स होते होंगे, बड़े बड़े वो होंगे, राजकुमारी है, ठीक है। पहले तो बाप मरा, वो इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग इंडिकेटर कि पुण्यवानी की हीनता चालू हो गई है, ओके। पुण्यवानी की हीनता कैसे पता लगती है? जब घर वाले जो प्यारे जन है, जो ध्यान रखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो चले जाते हैं, जब दोस्त अच्छे लोग, धर्म करने वाले दो लोग तुमसे आसपास से चले जाते हैं ना, तब पता लग जाता है पुण्यवानी की हीनता चालू हो गई है। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ पुण्यवानी की हीनता। उसके बाप की डेथ हो जाती है, घर से भागना पड़ता है, घर से भागने पड़ता है, फिर मम्मी भी मर जाती है। अब तुम अकेले हो, सोच के देखो पुण्यवानी की कितनी हीनता। डर लग रहा है कहीं पे? कोई घबराया हुआ नहीं है। क्यों घबराई हुई नहीं है वो? क्यों घबराई हुई नहीं है? जो भी हो रहा है ना, मेरे ऊपर जो चिपके हुए कर्मों की हिसाब से हो रहा है। हाँ, हम लोग हमेशा सोचते हैं जितने मैं अमीर हूं ना, वो उससे कम गरीब नहीं हो जाऊं, उससे ज्यादा अमीर हो सकती हूँ, कम गरीब नहीं हो जाऊं। और ये भय हमको ऐसे दुखी करता है, बुरी हालत में रहता है हमको। विश्वास रखो, चंदन बाला का कॉन्फिडेंस देखो कि मेरा जो ये जो धन है ना, बाहर का, पापा मम्मी, ज्वेलरी, मतलब पूरा कंट्री मेरा है, मैं राजकुमारी हूँ, सब कुछ जीरो हो गया। असली कौन सा धन उसका काम आया, बताओ कौन सा धन उसका काम आया? काम कौन सा वाला धन आया चंदन बाला को? धर्म रूपी। वेरी गुड। जो उसने पहले श्रावक पना सीखा था, क्या क्या सीखा था? उसने सीखा था सुपात्र दान सीखा था, ठीक है। और क्या क्या सीखा था? सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय सीखा था, राइट। और क्या क्या सीखा था? उसको कर्म थियरी पे पूर्ण श्रद्धा थी, ठीक है। और क्या क्या सीखा था? उसको बहुत सारी चीजें जो जैन धर्म में आप और मैं जानते हैं ना, वही सब में एक्सपर्टीज थी, और अल्टीमेटली वही काम आई ना। क्या पैसे काम आए? राज का कुछ काम नहीं आया, ठीक है। वो इतनी बुरी हालत में थी कि हाथों में बेड़ियां हैं, बाल कटे हुए हैं, 3 दिन एक कमरे में बंद किसी ने कर रखा था, उसको खाना भी नहीं दिया था। ऐसी बुरी से बदतर हालत से वो निकली है, और फिर भी क्या कर रही है? धर्म ही कर रही है ना, सुपात्र दान की भावना भा रही है, राइट। तो आपकी असली पूंजी क्या है, आप सोचो, राइट। काम कौन आएगा? ये धर्म आएगा काम, याद रखना, वही एक आपकी असली पूंजी है। बाकी सारी पूंजी जो है ना, ये पैसा और ये जो ज्वेलरी है, ये फ्लक्चुएट होते चले जाएंगे। पुण्यवानी ज्यादा हुई तो बढ़ जाएंगे, पुण्यवानी कम हुई तो कम हो जाएंगे, राइट। उसको देख के आपको हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा, समझ में आया? हाँ, आपके कषाय भड़क जाएंगे, आप अशुभ लेशा से काले हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? यार उसने ले लिया, वो ले जाएगा तो उसके बाद मेरे बाद वो क्या वो यूज करेगी, सारे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, ठीक है। बट ऐसी ये जो धर्म रूपी जो पूंजी आप अपने अंदर रखोगे ना, वो आपका कभी आपको
अशुभ लेशाओं में जाने नहीं देगी, वो आपका सिर्फ भला ही करेगी, वो कोई आपको चोरी भी नहीं करके ले जा सकता। राइट। महावीर ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 बच्चों को क्या बोला? तुम कितनी बार राजा बन गए, राइट, कितनी बार राज्य गद्दी छीन ली गई, राइट। अभी भरत चक्रवर्ती मांग रहा है, पिछले भवों में किसी और ने मांगा, फ्यूचर में भी कोई और राजा तुम्हारा राजगद्दी ले जाएगा। राजा तुम 50 बार बने हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? सम्यक दर्शन बड़ी बात है। वो नहीं किया है तुमने, वो करो। वो चोरी भी नहीं कोई करके लेके जा सकता। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, आप पहले तो आप में पैसों के मामले में एकदम शांत स्वभाव, यार मेरे ऊपर से कोई ज्यादा ले जा नहीं सकता मेरे से, ठीक है। और जो लेके चला भी गया है वो मैंने जरूर लिया था, अभी एडजस्टमेंट हो गया, मतलब वो लेके चला गया, ठीक है। इससे इतने मुत्ती मुत्ती का मतलब होता है मुझे और नहीं चाहिए, मतलब मुझे अभी एंगर इश्यूज नहीं है किसी के प्रति कि यार क्यों ले गया, क्यों मुझे और चाहिए, क्यों, ये इश्यूज ही नहीं है। इतना शांत जब मैं बन जाती हूँ ना, उसके बाद मैं असली पूंजी किसको समझती हूँ? अपने अंदर रहे हुए श्रावकपने को, राइट। अपने अंदर रहे हुए मोक्ष मार्ग और महावीर स्वामी भगवान के सम्यक दर्शन और ये सब चीजों को मैं असली पूंजी समझती हूँ। जिस दिन आप ये समझोगे ना, उस दिन आपका देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। लोग, आप जब घर ढूंढने जाते हो तो कहाँ घर ढूंढते हो? अमीर लोकेलिटी, रिच लोकेलिटी, यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं, ऐसे सोचते हो, राइट। तो कई लोग ऐसे भी घर ढूंढते हैं कि यार इसके आसपास उपासना कौन सा है, कहाँ पे पालने वाले महाराज आते हैं, अरे इस उपाश्रय में पालने वाले महाराज आते हैं, चलो इसके आसपास कहीं घर ढूंढते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर ढूंढते हैं, ठीक है। और घर भी कैसे ढूंढते हैं? कितने फ्लोर तक जाऊं, महाराज साहब कितना चढ़ जाएंगे? देखो चढ़ने में तो महाराज साहब 100 फ्लोर भी चढ़ लेंगे, ठीक है। बट वुड दैट बी फेयर? सोच के देखो कितना बुरा हाल भी होगा उनका, राइट। सो वो क्या सोचते हैं, मैं कितना ऊंचा जाके घर खरीदूं। तो वो कहाँ घर खरीदते हैं? नीचे के फ्लोर्स में खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्राउंड फ्लोर में ही 2-3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर तो मतलब जाते हैं, 5-6 फ्लोर तो मतलब ये तो नॉर्मल है, ठीक है। पर हम इससे भी ऊपर सोचते हैं, 10th फ्लोर, ये सब सोच रहे हैं ना जो, हाँ, इसका मतलब हमने श्रावक पने के एंगल से कभी घर घर खरीदा ही नहीं, श्रावक पने के एंगल से सोचते हुए घर नहीं खरीदा, ठीक है। आप जब श्रावक उस घर में रहने लगोगे तो क्या सुपात्र दान की भावना दिन में 3 बार नहीं भाओगे? भाओगे ना, पूरा दिन भाओगे ना। फिर 10th फ्लोर में रह के भाओगे, ठीक है। पहले से आपके पास घर है 10th फ्लोर में तो मैं मना नहीं करती हूँ, पहले से घर है आपका 20th फ्लोर पे, मैं मना नहीं करूंगी, प्लीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। नया ले रहे हो ना तो प्लीज रीओरिएंट करो ना कि श्रावक के एंगल से घर खरीदो ना, कौन से फ्लोर में रह रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आपकी असली पूंजी धन नहीं है, ठीक है। आपकी असली पूंजी क्या है? कितने पड़ोसी पड़ोसी, कितना जैनी लोग हैं आपके पास रहते हैं जो आपके साथ बैठ के धर्म कर सके। सो मान लो मेरे घर के आसपास कोई जैनी रहता है और वो रोज मेरे साथ समाइक करता है, इजंट दैट अ बिगर पुण्यवानी? बताइए। हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। कभी कभी मेरा मन ही नहीं करता समाइक करने का, पर वो सामने वाला आने वाला है, हमारा जो डिसीजन है ना कि हम तो इतने बजे समाइक करेंगे, तो उसकी वजह से मुझे समाइक करनी पड़ जाती है। कभी उसका मन नहीं करता तो मेरी वजह से हम एक दूसरे को खींच के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल दैट इज अ बेटर पुण्यवानी, ठीक है। अपने, पहले सब लोग बोलते थे, जो भी अमीर लोग क्या बोलते थे? अरे पैसे पे दुनिया चलती है। नहीं, जैन धर्म ने कभी नहीं बोला पैसे पे दुनिया चलती है, कर्मों से दुनिया चलती है, ठीक है। हाँ, और अभी हम लोग पहले बोलते थे पूंजी क्या है? गोल्ड और ये घर वर, ये है, मैं मना नहीं करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, जरूरत है। पर इस पे कषाय मत करो। जितना मेहनत करनी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है, जो करना है करो, पर कषाय ज्यादा मत करो। अंदर से थोड़ा अंदर से संभाव रखो। बाहर से मेहनत करो, बाहर से झगड़े भी करने पड़े तो कर लो, मैं मना नहीं करती हूँ, करने पड़ते हैं कभी कभी, होता है बिजनेसेस में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, जो करना है कर लो, बट इट कैन नॉट बी एन एवरीडे अफेयर। कभी कभी होते हैं ना झगड़े, रोज थोड़ी ना होते हैं, कोई इवेंट हो जाता है जिससे आपको झगड़ा करना पड़ता है। रेस्ट ऑफ द डे संभाव रखो, और रेस्ट ऑफ द डे किस चीज को पूंजी समझो, असली पूंजी समझो, जैन धर्म को पूंजी समझो। समझ में आया?
आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई जैनी बंदा रहता है, वो जैन धर्म करता है, वो आपकी पूंजी है। उपाश्रा है, महाराज साहब के घर में आते हैं, दैट इज अ पूंजी। ठीक है। आपके पास आगम्स है और कभी भी आपके पास उतना फ्री टाइम है कि आप आगम खोल के पढ़ लो, वो आपकी असली पूंजी है, याद रखना। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। हाँ, अभी भी आपकी पूंजी आपका सोना है ना, इट इज अ शेयर, मतलब देखने का तरीका अभी भी सही नहीं है। धर्म होगा ना तो वो सोना कहां से कहां बन जाएगा। ठीक है। आपके अगले भव को भी आप प्रोटेक्ट करेगा वो सोना, वो जो पूंजी होगी। पर ये जो सोना है वो तो आपको इसी भव में प्रोटेक्ट करेगा ना। ठीक है। अगले भव में आपको ये सोना प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब सोचते हुए ना मैं यहाँ पे बोलती हूँ, निर्लोभता के साथ साथ ना देखने का नजरिया चेंज करो। पहले पैसे से दुनिया नहीं चलती है, पैसे की जरूरत है ठीक है, पर पैसा इज नॉट द एम। पैसे के लिए जिंदगी मत जियो, जिंदगी जियो फॉर अदर रीजंस। गॉट इट। ये विचार आपके चेंज हो जाएंगे ना, तो अगले भव में भी जाओगे ना तो आप पैसा पैसा नहीं करोगे, अगले भव में भी वहां पे भी आप अपने मिशंस ढूंढोगे। और क्या पता आप जैन धर्म भी ढूंढना चालू कर दो, इतना अंदर घुसेड़ चुके होगे तो। कितना ब्यूटीफुल चीज होगी कि अगले भव में भी जाके आप धर्म ढूंढोगे। एक बहुत छोटा आचार्य था, व्रत स्वामी नाम का, एक आगम में, मतलब बहुत पहले, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 पार्ट के बाद आया था। व्रत नहीं, 7-8 नहीं, 10 या 15 आचार्य के बाद में एक व्रत स्वामी नाम का एक बच्चा था, जो इतनी छोटी उम्र के अंदर बाप ने दीक्षा ले ली थी। उसने जानबूझ के रोते पीटते मम्मी को वैराग्य दिलाया, खुद भी दीक्षा ली की। आगे चल के वो छोटा सा बच्चा आचार्य बना, और उसने कहते हैं जितनी धर्म की परूपना, मतलब प्रभावना की, वो इनक्रेडिबल है व्रज स्वामी का। बहुत अच्छे, बहुत ही जन शासन का बहुत जबरदस्त नाम किया उसने। मेन कमाई कहाँ की थी व्रत स्वामी ने? इस भव में तो कुछ भी नहीं किया था, पिछले भवों में कुछ किया था उसने। ठीक है। पिछले भवों में धर्म किया था। आप भी इस भव में धर्म करोगे, असली पूंजी में इन्वेस्टमेंट करोगे, जाके आपको अगले भव के अंदर वो पूंजी मिलेगी, याद रखना। अगले भव में आपको वो पूंजी मिलेगी। क्या मिलेगी? सम्यक दर्शन रूपी श्रावकपना जल्दी से मिल जाएगा, मोक्ष मार्ग जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। और क्या पता आपके पास टाइम और एनर्जी भी हो मोक्ष मार्ग करने का, चाहे वो श्रावक कैसे भी करो। तो ये मुक्ति के साथ साथ ना, निर्लोभता के साथ साथ ना, अपनी पूंजी को चेंज करो। पूंजी की डेफिनेशन इज नॉट मनी, पूंजी की डेफिनेशन इज धर्म में, वो असली मेरी पूंजी है। सम्यक दर्शन और ये जो मैगजीन्स आती है ना, सुधर्म प्रवचन, ये सब, उसके ना लास्ट के पेजेस में ना कई लोग जो मर जाते हैं ना, उनके बारे में भी थोड़ा सा राइट अप आता है कि ये आदमी की डेथ हो गई है और ये आदमी ने पूरी जिंदगी इतने पचकान किए, इतने किए ना, इस तरह से कभी कुछ राइट अप आता है। तो हमेशा उसके धर्म की क्रियाएं बताई जाती है। ठीक है। मैं कई बार इसलिए पढ़ती हूँ जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, कि यार ऐसे ऐसे बंदे थे जिनके बारे में हमको पता भी नहीं। मैं तो जानती भी नहीं ऐसे लोगों को, मर भी गए, राइट। पर अपने जीवन में न जानते हुए भी घर बैठे कैसे कैसे पचकान लेके बैठे होते हैं ना, महीने में 4 पौषध कर लिया, समय के ऐसी कर ली, इतने सालों से रात्रि भोजन नहीं किया, इतने सालों से जिमिकन या पानी भी वो धोवन, और ये सब, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग सुन के ना मुझे मुझे इंस्पायरिंग लगता है कि यार ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तू भी बन जा वैसी। ठीक है। मुझे भी इंस्पायरिंग लगता है, इसलिए आई रीड दैट। उसमें एक बार ये था कि एक औरत जब बूढ़ी हो गई ना, तो उसने ना अपने बच्चों को बुलाया और अपना सारी पूंजी का डिवीजन बोला। मैं पूंजी का डिवीजन कर रही थी, तो सब बच्चे आए, 2 बेटी 2 बेटे बैठ गए, पूंजी का डिवीजन। अब बट नेचुरल है, पूंजी का डिवीजन मतलब घर और ज्वेलरी का था। और उसने बोला मेरी असली पूंजी मेरा धर्म है, मैं रोज 2 बार प्रतिक्रमण करती हूँ, मेरा रात दिन की 3 समायक होती है, मेरे दिन की ये होता है, मेरे दिन का ये होता है। ठीक है। ये मेरी असली पूंजी है, इसको डिवाइड कर लो। मेरे मरने के बाद, अभी नहीं भी करोगे तो चलेगा, मेरे मरने के बाद ना
तो उसकी एक बेटी ने बोला मैं रोज रात का प्रतिक्रमण करूंगी, मैं, किसी ने बोला मैं सुबह का प्रतिक्रमण कर लूंगी, किसी ने बोला कि हम दिन में एक सामायिक करेंगे, किसी ने बोला, ऐसे करते करते जो भी उसने लिखा था ना कि ये मेरी रोज की मेरी दैनिक क्रिया है, मेरे मरने के बाद somebody should continue this in the family, वो चला। और ऐसा नहीं था फैमिली में, मान लो कोई जो जिसने लिया था मैं शाम का प्रतिक्रमण करूंगा, वो नहीं भी कर सका तो उसने वो किसी को फोन करके बोल दिया मैं आज नहीं कर रहा, तुम कर लो। मतलब ऐसा भी नहीं है, लड़ाई झगड़े भी नहीं है, मतलब एकदम फ्लोइंग हुआ। मैं सोच रही थी हमको कब समझ में आएगा कि हमारी असली पूंजी पैसा नहीं है, वो है, ठीक है। हाँ, एक सामायिक आप छोड़ते हो और उस सामायिक को छोड़ के आप बिजनेस करते हो जाके, कितना पैसा कमा लोगे? 1,000 रुपये आपने कमा लिया। पर आपको पता है यदि वो आप सामायिक करते तो सामायिक से कितना कमाई करते आप? आपको ये पता है, रियलाइज करता है सामायिक से कितनी कमाई होती है? किसी ने कभी सोचा है? हाँ, अनवैल्यूएबल। और वो भी अगले भव के अंदर लेके जाने वाली, ये भी नहीं है कि इस भव में। लोग तो डायलॉग मारते हैं, अगर दो दे गया सो ले गया, अबे दान देने से लेके जाता है, वो नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सामायिक करके भी तो आप अगले भव में, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कर्म उदय तो अगले भव में ही आएगा ना, राइट? आप लेके जा रहे हो, राइट? ऐसे भी लोग हैं जो प्रदूषण के 8 दिन बिजनेस नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे यार हमारा तो रोटेटिंग बिजनेस है, यदि हम बंद कर देंगे तो कैसा होगा? वो दूसरे लोगों को बोल देते हैं, मतलब घर के ऑफिस के जो दूसरे लोग हैं, कि आप अपना मतलब काम करते रहो, मैं पूरा टाइम ये 8 दिन किसको देने वाला हूँ? धर्म ध्यान को देने वाला हूँ। जब वो धर्म ध्यान को देते हैं और वापस 8 दिन बाद बिजनेस करने वापस आते हैं ना, तो उनका बिजनेस और बढ़ा हुआ होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है? हाँ, इसको बोलते हैं फेथ। नहीं, मुझे पहले क्या करना है मुझे पता है, मुझे धर्म करना है। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ, यहाँ मुट्ठी के अंदर लोभ है। लोभ किस चीज का डेवलप करो? पैसे का लोभ छोड़ो, इनफ। किसका लोभ डेवलप करो? धर्म धर्म में का। कितना कर सकती हूँ लेके आओ। पूंजी का डेफिनेशन चेंज कर दो। मेरी पूंजी कुछ और है। अच्छे मेरे कर्म मेरे पूंजी है। मैंने जितने पाप किए हैं, जो सत्ता में भी है ना, वो मेरा लाइबिलिटी है, मैं उसको कैसे खत्म करूं? ये सब सोचो, पूंजी को इस डेफिनेशन से सोचोगे ना, तो आप पक्का आगे निकल जाओगे। और याद रखना, इतनी शांत भाव से ना ये पैसे के बारे में एक बार सोच के देखना। यदि आप में सम्यक दर्शन है तो ये सब आप आराम से कर पाओगे, आराम से सोच पाओगे। फिर घबराहट नहीं होगी। फिर क्या करोगे? घर में जो दूसरे लोग घबरा रहे हैं ना, आप उनको जाके धैर्य दोगे। क्या बोलोगे? डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट, लेट्स से थैंक यू कि हमारे पास आज भी 3 टाइम खाने का है, आज हमारे पास छत है, ठीक है। जब तक वो है चंदन बाला के पास, तो वो भी जीरो हो गया था, याद रखना, उसकी पुण्यवानी इतनी जीरो हो गई थी, सोच के देखो। हमारे पास आज भी छत है, 3 टाइम खाने का हमको मिल रहा है, कपड़े हमारे पास हैं, ठीक है ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर, मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन। यदि ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड होती है ना, आप टेंशन मत करो, ठीक है, जस्ट बी थैंकफुल टू दैट, दैट इज ऑल यू नीड। एक टाइम के बाद, ठीक है, एक एक पूंजी, एक पर्टिकुलर पूंजी के बाद ना, पैसा इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। सब लोग जो अमीर लोग होते हैं ना, सारे लोग वही कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? अच्छा खाना खा रहे होते हैं। तो 1 करोड़पति भी वही खा रहा होगा, 10 करोड़पति जो होगा वो भी एक ही, वो वैसे ही खाना खा रहा होगा ना, खाना में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ठीक है। कपड़े भी अच्छे धुले हुए, अच्छे क्लीन कंफर्टेबल पहन रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा कंफर्टेबल घर है। एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। मैं बोल रही हूँ, और लोभ डजंट शो यू। आप लोभ कर रहे हो कि मैं उतना बचा के अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊं। बच्चों का, कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को पैसा जब हैंड ओवर करते हैं ना, तो एक एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है या तो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या पैसा कम हो जाता है। ये कभी भी देख लो, कोई भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पैसा दिया है तो या तो पैसा बढ़ गया है या कम हो गया है, सेम नहीं रहा है। चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बनाता है, बना सकता है। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूं आपको समझ आने के लिए कि पैसा की आप तक जितनी भी स्टोरीज आपने समझ रखी है, हार्ड वर्क से पैसा कमाते हैं, नहीं, हार्ड वर्क से पैसा नहीं कमाते, और दिमाग यूज करने से पैसा कमाते हैं, नो। दिस इज अनदर थियोरी ऑफ जो महावीर स्वामी भगवान की है। पुण्य होगा, पैसा आएगा, ठीक है। हम अपने बच्चों को देखते हैं और चिल्ला चिल्ली मचाते हैं। क्या मैं मचाते हैं? निठल्ले बैठे हो, काम नहीं करते हो, ये करते हो। हम उनको एक्शन करने के लिए बोलते हैं, राइट।
हम उनको धर्म करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? धर्म करने को बोलो ना बच्चों को। दैट इज हाउ यू बिल्ड अ चाइल्ड। बच्चे के पास पुण्यवानी होगी ना, सब कुछ हो जाएगा। वो क्या नाम था उसका जिसको 99 पेटी आते थे ना, शालीभद्र। 99 पेटी देवलोक से आती थी। क्या करता था? कुछ नहीं करता था, एंजॉय करता था। पुण्यवानी थी ना, पुण्यवानी तो उसी की थी ना। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तब आप हार्डवर्क करने को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप जैन धर्म को इंपॉर्टेंस दोगे। समझ में आया? पूंजी असली क्या है ये समझाओ अपने बच्चों को। खुद तो समझ गए, अपने बच्चों को नहीं समझाओगे? हाँ, खुद में अक्ल आ गई, बच्चों को नहीं अक्ल दोगे? हम्म। बच्चों को अभी भी बोलते हो हार्ड वर्क करो और पैसा कमाओ। बच्चों को क्या सिखाओ? एक समायक तो रोज होनी चाहिए। और समायक में भी ना 9 तत्व सीख लो, श्रावकपना सीख लो, अनेकांतवाद सीख लो। ठीक है, ये सब थियोरी सीखो। जैन धर्म की 50 थियोरी हैं जो आपको मास्टर करनी चाहिए। दे वर्थ मास्टरिंग। एंड इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इतनी इंटरेस्टिंग थियोरीज हैं। आप और मैं यदि इसी तरह से लोभ पैसे से हटा के मोक्ष मार्ग के साधनों पे ले जाएंगे, तो हम भी बहुत आगे निकल जाएंगे। हम मतलब भगवान ने अपना काम कर दिया है, इसका मतलब सोच लो। ठीक है, आई विश आप भी उस स्टेज तक पहुंच जाओ। किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे? किसी को आर्ग्यू करना है? किसी को नहीं अच्छा लगा जो मैंने बोला? हाँ, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है। आर्जवता। प्रश्न, हे भगवान, आर्जवता सरलता से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, ऋजुता सरलता निष्कपटता से जीव को काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता और अविसंवादन भाव की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसा सरल जीव किसी के साथ ठगाई नहीं करता। अविसंवादन संपन्नता रूप भाव को प्राप्त हुआ किसी को न ठगने वाला जीव धर्म का आराधक होता है। ओके, तो यहाँ पे 2-3 चीजें देखो। ऋजुता का मतलब होता है, आर्जवता का मतलब होता है सरल। राइट, इसको हम अजवे भी बोलते हैं। अजवे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, खंती मुत्ती अजवे। राइट, मतलब तो ये अजवे भी बोलते हैं इसको। आर्जवता भी बोलते हैं, सरलता भी बोलते हैं। सरलता का मतलब होता है निष्कपटता। बेसिकली 4 कषाय में जो माया है ना, मैं वो एक्टिवेट नहीं करती हूँ, उसको मैंने जीत लिया है। तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमको लगता है कपट के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। किस किस को लगता है कि कपट के बिना दुनिया नहीं चल सकती है? देखो, आपके बच्चे जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो यदि ये बोले ना, तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ। ठीक है, पर आप लोग तो बिजनेस नहीं कर रहे ना, आप तो घर चला रहे हो ना। ठीक है, आपके अंदर ये आ जाना चाहिए कि मुझे कपट नहीं करना है। ठीक है, अपने पति के पैसे उठा के आप एक पैरेलल सेविंग्स करते हो और आप उसको अपना पैसा बोलते हो, ये भी गलत है। गलत है। ये कपट है कि नहीं है? माया कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं कर, नहीं, देखो आपके पास पैसे हो सकते हैं, पर चोरी छुपे उठा के नहीं हम लोग कुछ करते हैं। राइट, कि उसके कमाए हैं और पैसे ले लेते हैं, फिर उसको अपना बना के बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपके पैसे हैं। जैसे मेरी मम्मी ने जो मेरे को दहेज में जो मेरे को ज्वेलरी दी थी, वो मेरी ही ज्वेलरी है। समझ में आया? अंडरस्टूड? वो कई चीजें मेरी ही होती है, तो मेरी चीज मेरी भी हो सकती है, उसकी चीज उसकी भी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसको मना नहीं कर रही हूँ। पर ये जो चोरी कई चीजों में हम कपट घर के अंदर कर रहे हैं ना, वो जीरो कर दो आप। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आर्जवता कैसे आती है। मोक्ष मार्ग में बोलती हूँ, मन से मोक्ष मार्ग से जब आप सोचते हो ना कॉन्स्टेंटली, तो सरलता अपने आप आ जाती है। मोक्ष मार्ग से सोचना चालू करो। राइट, आप घर में बैठे रहते हो ना, तो आपको बार बार श्रावक पन्ने की तरह संसार मार्ग से सोचने की क्या जरूरत है? आप घर में बैठे बैठे मोक्ष मार्ग से ही सोचते रहो ना। मैं तो पूरा टाइम मोक्ष मार्ग से सोचती हूँ। संसार मार्ग से मैं कब सोचती हूँ? जब मुझे संसार को ठीक करना पड़ता है, जब कोई मुझे तंग कर रहा होता है ना, तो मुझे भी पता है कि कैसे तुम्हारा हार्ट ट्विस्ट करके साइड में बिठाना। समझ में आता है? तो मुझे वो तब आराम से सोचना पड़ता है कि यार ये तो संसार का है ना, वो घटिया लोग हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए। समझ में आया? पर मैं 24 घंटे उनके बारे में नहीं सोची। 24 घंटे मुझे क्या सोचना है? मोक्ष मार्ग के बारे में सोचना है।
तो जब आप मन से मोक्ष मार्ग सोचते रहते हो ना कॉन्स्टेंटली, तो सरलता अपने आप आ जाती है, ठीक है। द नीड टू मैन्युपुलेट द पीपल एंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस इज नॉट देयर। क्यों मेरा मन ही नहीं करता है सामने वाले की परिस्थिति चेंज करने की, सामने वाला क्या सोचता है, वो मन ही नहीं करता है सामने वाले को चेंज करने का। क्यों? सम्यक दृष्टि, मान लो कोई आपको गाली दे रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है उसको मैनिपुलेट करके उसको मतलब मेरा मतलब कुछ उल्लू बनाऊं, कैसे भी करके उसको चुप कराऊं, मन ही नहीं करता। क्यों? मान लो मुझे गाली भी दे रहा है, दे यार तू तो मेरे कर्म हटा रहा है, चल दे, वेरी गुड, अपन तो उसको स्टॉप कर। लोग क्या करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, मतलब दे वांट टू कंट्रोल द एनवायरमेंट। सम्यक दृष्टि जीव एनवायरमेंट को कंट्रोल ही नहीं करता। वो क्या बोलता है, मैं क्या करूंगी सामने वाले के एनवायरमेंट को कंट्रोल करके, तुझे जो करना है वो कर, वो तेरी प्रॉब्लम है, राइट। तेरे को गाली देनी है, वो तू तेरी प्रॉब्लम है, दे, देना है तो दे, अच्छा है मेरे तो कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं, राइट। सम्यक दृष्टि जीव एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करता, जो एवरी मैन टू देमसेल्व्स, ठीक है। जब हम एनवायरमेंट को, सिचुएशंस को और सामने वाली सिचुएशन को ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं ना, एक सरलता आ जाती है, इट्स ओके, जैसा इट्स एवरीथिंग। लोग मैंने देखा है 60-70 ईयर्स के हो जाते हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी आप बड़े हो गए हैं, वो भी कम पैसे कमाने लग गए हैं, बच्चों के बच्चे, थर्ड जनरेशन आ चुकी है। फिर भी वो जो बूढ़ी 70 ईयर्स की जो लेडी है ना, वो अपने बच्चों को बता, बेटा पैसे ऐसे कर लो, पैसा ऐसे कर लो, पैसा ऐसे कर लो, राइट। ये एडवाइस दे रही होती है। मैंने बोला वाई वाई इज देयर अ नीड टू टेल योर चिल्ड्रन जो इतने बड़े हो चुके हैं, ठीक है, बहुत हो गया भैया, वाइंड ऑफ। वो उनको जितना कमाना है कमाए, जितना नहीं कमाना नहीं कमाए, वो लोग अपना अपनी गलती कर करके सीखेंगे। भैया तुम ये सब एडवाइजेस मत दो। रजनी जी, यदि मैं कहीं जाती हूँ, आपका खेत देखती हूँ और खेत में बोलती हूँ, अरे खेत की जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, इसके अंदर गेहूं बो दो, और आप उसमें गेहूं लगाते हो, उससे कमाई करते हो, तो क्या मेरे को अन्यथा दंड नाम का पाप चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? बिल्कुल चढ़ता है, चढ़ेगा। चढ़ेगा, बिल्कुल। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। मान लीजिए मैं आपके घर में आती हूँ और देखती हूँ यार आपके घर में आधी चीजें तो सही नहीं होती, कॉकरोच है, तो मैं आपको बोलती हूँ यार कॉकरोच मार लो यार, पेस्ट कंट्रोल करो, उन्हें ठीक करो, राइट। मैं आपको आपके घर को ठीक करने के लिए 50 एडवाइस दे के जाती हूँ, राइट। अन्यथा दंड नाम का पाप मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, बताइए, राइट। करेंगे। महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, अन्यथा दंड मत कर, सामने वाले की प्रॉब्लम सामने वाले की प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। यू माइंड योर ओन हाउस, तुझे तेरे घर में करना पड़ेगा तो तू कर ले, ठीक है। सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश मत कर। सामने वाले का मान लीजिए रजनी जी सचमुच आपका घर गंदा है, हाउ डज दैट मैटर टू मी, बताइए, हाउ डज दैट मैटर हाँ, टू मी, हाउ बिल्कुल। डज दैट मैटर? हाँ, कोई मतलब ही नहीं रखता। अरे मैं भगवान, महावीर स्वामी भगवान मुझे बोलते हैं यदि रजनी जी का घर सचमुच घटिया है, मान लो उसने सफाइयां नहीं रखती, बहुत कुछ नहीं रखती है, राइट। जी। ये जो मैं राग और द्वेष भी करती हूँ ना दिमाग में, एक रजनी जी का घर गंदा है, ये राग और द्वेष एक्टिवेटेड, उसमें भी मैं कर्म बंद करती हूँ, भगवान बोलते तू तो वो भी नहीं सोच सकती है, ऐसा मुझे भगवान बोलते हैं। तो एडवाइस देने की तो बात ही छोड़ दो, समझ में आया? हम्म। हाँ, तो इसमें मेरा असमा सवाल, जी, एक क्वेश्चन हाँ, है मेरा। जैसे अभी मेरे कोई रिलेटिव है, वो बहुत बीमार है, मतलब उनके कुछ फफोले हो गए और उसमें लीकेज, मतलब वो पीप निकल रही है हर वक्त। तो उसके लिए यदि मैंने सलाह दी कि भाई बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो आपको लगवा लो कैथेड्रिल, तो वो भी मतलब उसमें ही जाएगा अनाथा दंड में? नहीं नहीं नहीं, मेडिकल ग्राउंड्स की मैंने आपको बोला ना कि एक दया करके एक चीज होती है, दया का आप जो हाँ, टॉपिक दया के देखोगे ना, हिसाब से ही बोला मैंने जी। हाँ, एक जी। अनुबंध दया है। तो हम्म। मेडिकल ग्राउंड्स पे यदि मैं आप बीमार हो और मैं आपको बोलूं कि नहीं सर पे पट्टी कर लो, या आपने तपस्या की है तो आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, वो अनुबंध दया में आती है, वो अलाउड है, ठीक है। ठीक है। वो आप इलाज में तो मैं तो बोलती हूँ जितनी लोगों को आप साता दे सको प्लीज दे दो, क्योंकि यदि आपने किसी को बीमारी में साता पहुंचाई है, मान लो होता है ना कई बार मेडिकल प्रॉब्लम से आपने हेल्प करने की कैपेसिटी है और आपने हम्म। उसको मेडिकल प्रॉब्लम से बचाया है, आपको जी। नहीं पता है आपको ये कितने साता वेदनीय कर्म का बंध है, और जो फ्यूचर में जाके आपका हेल्थ कितनी ठीक रहेगी, ठीक है। याद है मैं एक बार कई बार सोचती थी, वो एक क्या है, एक बाबा रामदेव आता था टीवी में, पता नहीं जब हम लोग आज से 10-20 साल पहले, ठीक है। हाँ, शायद अभी हम्म। भी आते हैं, मतलब अभी तो हमारा टीवी नहीं इतना चलता है तो मुझे नहीं पता है, पर वो इतना ज्यादा, मैं सोचती थी इसकी एक्सरसाइज से कितने लोग ठीक हुए हैं, मतलब इवन आई गॉट हेल्प। एक बार मुझे याद है कि एक बार अनुलोम विलोम और ये सब करके आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प।
तब मेरी तबीयत खराब थी तब। मैंने कहा उस बंदे ने कितने लोगों को साता वेदनियां पहुंचाई है, कितने लोगों की बीमारियां ठीक की है। मैंने बोला इस बंदे को ना फ्यूचर में जो बॉडी मिलेगा ना वो ऐसा मस्त बॉडी मिलेगा कि उसमें कोई बीमारियां ही नहीं होगी। होता है ना, साता दी है तो साता मिलेगी, राइट। हाँ, ये भी तो एक तरह की, मतलब ये भी एक तरह की कला है ना, कि आपके हाथ में कला है, वो सबको दे रहे हो और बोलो आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। वो भी फ्री में दे रहा है, ठीक है। आप वहां पे सेंटर में जाते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, मैं समझती हूँ। अदरवाइज टीवी में तो वो फ्री में सिखा रहा है, राइट। कितने लोग बिल्कुल। सीख के फ्री में ही सीख सीख गए। हाँ, तो वो पुण्यवानी का तो बंद करता है ना। आपको पता है इलाज है ना, बहुतों के पास बहुत चीजों का इलाज है, पर लोग इस लालच में कि यार पैसा दोगे तो मैं अब तुमको इलाज बता सकता हूँ, ऐसे ही ज्यादातर लोग हैं। फ्री में आपको इलाज करने वाले भी कोई नहीं है, आपको पता है, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो मुझे कोई फ्री में यदि कोई एडवाइस देता है ना, वो जैसे टीवी पे और सबके मोबाइल पे, कि यार इस तरह से हेल्प मिलती है मेडिकली, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, कि यार देखो इस बंदे को पैसे की चिंता नहीं है, राइट। मतलब आजकल सब लोग पैसे बनाने पे चले हुए हैं। मैं तब फ्री में एडवाइस दूंगा, आप ये कर लो, आपको ये फायदा हो जाएगा। So I'm very thankful to all these people जो जैसे बाबा रामदेव है, I really have, I feel that these people जो आर्ट ऑफ लिविंग, ये जो होता है ना, कौन सा एक है, सदगुरु जग्गी बाबा। सदगुरु, सदगुरु एंड ऑल दोस थिंग्स। इन लोगों की भी जो क्रियाएं हैं ना, कई बार ब्रीदिंग और ये सब की क्रियाएं बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। They're not going to give it for free. They're not giving it for free. In fact, they're going to keep it a secret. Sudarshan Kriya, oh no, 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 you can't. The information cannot leak. Why? अरे दुनिया में सब लोग ठीक हो जाएंगे। नो, नॉट पॉसिबल। आप हमारा कोर्स करो, फिर आप वापस कोर्स करो, फिर एक और लेवल का कोर्स करो, पैसे देते जाओ। यू अंडरस्टैंड, एवरीबडी इज फॉर मनी। मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है आपके पास पैसे हैं, आप इलाज कर लेते हो, बट इफ यू हैव अ ज्ञान वेयर यू कैन ओपन अप एंड टेल द वर्ल्ड, टेक इट, कहां से कहां निकल जाओगे। आई लुक अपॉन देम एंड से वाओ मैन, इतना कर सकते हो, राइट। बिल्कुल। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने बोला ना कि मेडिकल हेल्थ में, तो मैंने ये एग्जांपल लिया कि आप यदि करते हो तो आपको भी अच्छा बॉडी मिलता है। साता वेदनीय कर्म का बंदा है, क्योंकि आपने उसको साता पहुंचाई, तो इससे साता वेदनीय तो चाहिए होता है, रजनी जी, राइट। एक पुण्य के जो भेद है ना, पुण्य के भेद में, उसमें एक मन पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य है। तो काया से आपने मतलब उसको साता पहुंचाई ना, सो दैट इज ऑल्सो पुण्य, राइट। कई बार वो आदमी सोच रहा होगा, मैं, मुझे तो लगता है मैं तो ठीक ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा, मेरा तो कुछ मदद ही कोई करने वाला नहीं। तो आपने जस्ट ये एडवाइस भी दी ना कि नहीं तुम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो मन से उसको लगा कोई तो है देखने वाला, तो शायद क्या पता आपने मन पुण्य भी कमाया हो। इट्स अ गुड थिंग रजनी जी, प्लीज डोंट स्टॉप इट एवर, ठीक है। पर फ्री जी। में करना, हो सके तो, यदि आपको हाँ फाइनेंशियल हाँ नीड्स नहीं है तो फ्री में करो, ठीक है। डोंट टेक बिल्कुल। मनी अनलेस देयर इज अ फाइनेंशियल नीड। पैसे की जरूरत है तो प्लीज पैसा लो, मैं मना नहीं करती हूँ, इफ देयर इज अ नीड। एनीवे, अनलेस इट इज अ प्रोफेशन, यदि आपका जॉब है तो भी आप फ्री मतलब कर सकते हो, ठीक है, मतलब इट इज योर प्रोफेशन। जी। सो यहाँ पे मैं ना सरलता की बात कर रही थी कि हमको ना, सम्यक दृष्टि जीव को ना संसार को मैन्युपुलेट करके सामने वाले की परिस्थिति बदलना, सामने वाले इंसान को बदलने की वो चेष्टा ही खत्म हो जाती है। जीरो नीड टू चेंज एनीबडी इन द फैमिली, ठीक है, एनीबडी इन द फैमिली। जब ये आ जाता है ना, तो इतनी सरलता आ जाती है कि वो सामने वाले को कन्विंस ही नहीं करता है कि तुम कुछ अलग बन जाओ, ठीक है। हाँ, एंड दैट इज, माया निकल गई अंदर से, समझ में आया। तो ये होना चाहिए। सो सरलता कैसे की जाए, तो उसमें आता है कि आप सोचो कि थिंक ऑफ अ लाइफ एज ए तिर्यंच और विमेन जेंडर इन ऑल गति। माया करने से क्या होता है, या तो मैं स्त्री वेद का बंद होता है जैसे मल्लीनाथ भगवान का बताया, या तो मैं तिर्यंच में उत्पन्न होती हूँ। तो सोच के देखो कि लाइफ तिर्यंच की या लाइफ औरतों की, विमेन जेंडर इन ऑल द गतिज, क्या आपको अच्छी लग रही है? सोच के देखो, औरतें कहाँ कहाँ खुश हैं? बहुत थोड़ी जगह पे, बाकी हर जगह दुखी हैं। देवलोक में भी बहुत पावरफुल हैं देवियां, पर इंद्र के अधीन है, मतलब सब लोग बड़े बड़े देवों के अधीन हैं, ओके। हम लोग भी बहुत स्ट्रांग है, हमारी भी बहुत ज्यादा है, पर पूरे अर्थ पे देखो तो औरतें कितनी छोटे लिमिट में स्ट्रांग है, बाकी सब क्या है? देखो हर जगह मैक्सिमम औरतों का क्या हालत है। इंडिया इज अ वेरी
यू वेरी लकी टू बी बोर्न इन इंडिया के वी आर वेरी स्ट्रांग, औरतों को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली हुई है। बाकी हर जगह इतना बुरा हाल चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ। ठीक है, सो उस एंगल से देखो तो और तिर्यंच के बारे में सोचो, पूरा टाइम क्या होता है, कांस्टेंट डर लगा रहता है, कोई अभी मुझे आके मार डालेगा, कोई मुझे आके दबोच लेगा, कोई मुझे आके ये कर देगा। भय संज्ञा कितनी मैसिव है तिर्यंच में। आपको वो लाइफ अच्छी लग रही है? आपको जाना है वहां पे? हाँ विनीता जी, वांट टू गो टू तिर्यंच और औरतें और दूसरे गतियों में औरत बन के जाना है? नहीं नहीं ना। नहीं। तो माया को टोटल जीरो करो, टोटल जीरो करो। ठीक है, नो माया एनीवेयर, कहीं भी नहीं करनी है। ठीक है, थिंक वाई आई ट्राई टू मेक समवन उल्लू। हम लोग को लगता है कि यार मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूं, मैंने सामने वाले को उल्लू बना दिया, राइट? पर उल्लू वो नहीं बन रहा है। उल्लू कौन बन रहा है? मेरी हम आत्मा खुद। ही मुझे कर्म बांध के मैं ही अपने आत्मा को उल्लू बना रही हूँ, याद रखना। मैं खुद का ही बाजा बजा रही हूँ। ठीक है, बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर इन जैनिज्म। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा बच्चा तो स्ट्रीट स्मार्ट है, नहीं, इन जैनिज्म इट्स नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। माया कर रहा है, बाजा बज जाएगा फ्यूचर में उसका, इट्स नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। ठीक है, तो माया को अपने अंदर से निकाल दो, 100% जितना हो सके निकाल दो। अगेन कमिंग कि मुझे परिस्थिति और लोगों को चेंज नहीं करना है। चलिए, उससे क्या फायदा होता है? सरलता निष्कपटता से जीव को चार चीजों की रुजुता, रुजुता मतलब सरलता आती है, काया से, भाव से, भाषा की, और विसंवादन मतलब जो बातचीत करते हैं ना, लोगों को ठगना वांचना में, उन सब का हम लोग सरलता आ जाती है। और उस वो भाव की प्राप्ति होने से, अर्थात ऐसा सरल जीव किसी को ठगाई नहीं करता, किसी को उल्लू बनाने की उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैनिपुलेट ही नहीं करना, सिचुएशन को ऑल्टर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। संवेदन संपन्न रूप भाव को प्राप्त हुआ, किसी को न ठगने वाला जीव धर्म का आराधक हो जाता है। आप अपना सोचो ना, माइंड योर ओन बिजनेस। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है यार मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं अपना सुधार कर लूं, लोगों का कहाँ, लोगों को चेंज करता फिरूं। उसको करना है तो कर लेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। ठीक है, खुद का तो करो पहले। खुद का करोगे ना तो शायद सामने वाला और सुधर जाए। ठीक है, ये जान करके आजकल खुद। ठगना, मतलब ठगना तो दूर की बात है, जैसे बहुत से लोग ठग लेते हैं, मतलब समझ ही नहीं आती, तो उस पे भी तरस आता है कि यार इतना भी समझ नहीं आया कि ये इसलिए ये कर रहा था। हाँ, तो दुनिया में ना सारे लोगों के ना हिडन एजेंडाज होते हैं, समझ में? हाँ हिडन एजेंडाज होते हैं, क्यों कब कहाँ कैसे करते हैं पता ही नहीं है, को क्यों कब करते हैं। ठीक है, तो जी। उनको देख के दया आने लग गई है ना, आपको दया आ रही है, हाँ गुस्सा नहीं बहुत। आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है गुस्सा? आपको लगता है यार तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तू करके तू तेरा क्या फ्यूचर में बाजा बजेगा। तो आपको खुद अलकत मच रही है, देखो आपको खुद वो जो मैनिपुलेशन से अलकत मच रही है, देखो मेरे को नहीं करना मैनिपुलेशन, बेवकूफ है, मैनिपुलेट करके अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, आप रजनी जी, आप भी तो जब भविष्य की चिंता करके पैसे कमा रहे हो ना, कि बुढ़ापे में 10 साल के बाद 20 साल के बाद मेरे पास ये होना चाहिए, आप भी तो भविष्य की चिंता कर रहे हो ना। तो 20 साल की और 30 साल की चिंता क्यों कर रहे हो? अगले भव की भी चिंता करो। अगले भव को जी। क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो वो लोग अगले भव को बर्बाद करते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, माया नीड्स टू गो अवे। सम्यक दर्शन होता है तो माया टोटली निकल जाती है, इच्छा ही नहीं होती सामने वाले को मैनिपुलेट करने की। आप सोचो, जैन धर्म करने से पहले आपका कितना मन करता था मैं दुनिया को चेंज करूं, लोगों को बदलूं, लोगों को ये करूं, लोगों का ये करूं। और अभी धर्म का करने के बाद आपका कितना मन करता है लोगों को चेंज करने का? हाँ। बहुत शांत हो गए, नहीं मनाता, पहले तो इसी इसी में लगे रहते थे। हाँ, फ्री में एडवाइस देने की में लगे रहते थे, हाँ फ्री में ये कर लो, फ्री में वो कर लो। मैं फ्री में एडवाइस ही नहीं देनी भैया, तू जैसा तेरे को जो समझ में आए कर। ठीक है, बिल्कुल। आधी जगह तो भगवान खुद ही रोक देते हैं, जैसे अन्यथा दंड में तो भगवान खुद ही रोक देते हैं। और बाकी चीजों में जो रोकते नहीं है ना, उसमें भी मन करता है कौन इतना एफर्ट मारे यार, सामने वाले को, तेरे को करना होगा तू अपने आप कर लेगा। ठीक है, मैंने एक बार मेरे पापा से पूछा था कि पापा, आप लोगों ने, हम बचपन में हम लोग धर्म करते थे, पर जैसा होता है ना कि डांट पीट के जबरदस्ती रूप में नहीं करते थे। तो जब हम बैठ गए तो बैठ गए, नहीं बैठे तो नहीं बैठे।
हमको धर्म काफी टाइम के बाद मुझे तो समझ में आया, मतलब बहुत टाइम के बाद जब मैंने आगम्स पढ़ने चालू किए तब मुझे समझ में आया। तो मैंने पापा को ऐसे ही बोला कि बचपन में आपने मुझे मार पीट के ये सब धर्म क्यों नहीं, मतलब होता है ना फोर्सफुली मैं नहीं करती थी तो थोड़ा कुछ मैनिपुलेट करके कुछ भी बैग बोरो स्टील करके मुझे धर्म के अंदर क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मेरे पापा का पता क्या जवाब था, जब काल परिपक्व होता है ना तब हो जाता है, राइट। तेरा काल परिपक्व नहीं था तो मेरे मन में नहीं आया ये सब करने का। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको बोलती हूँ कि सामने वाले का भी काल परिपक्व होगा तो वो दे फिगर इट आउट, आप चिंता मत करो, आप अपने आप को संभालो भैया। ठीक है, जी। दुनिया की पंचायती थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी, माया इज निकल जाएगी। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है माया बढ़ी है, उनकी बढ़ गई है धर्म करने के बाद, माया बढ़ी है? हाँ, मैं एक बार है ना, कभी भी जाती थी ना दिल्ली तो मैं किसी एक रिलेटिव थी, मैं उसको पकड़ के ना जैन धर्म सिखाती थी। मैं बोलती यार तू सुन मेरी बात, तू ये 8 कर्म सीख ले, तो मैंने उसको 8 कर्म सिखाए, 9 तत्व के चार्ट ले जाती थी जल्दी जल्दी, 1 घंटा 2 घंटा जो मिला मैं उसको सिखा के आती थी। एक बार मुझे वो ऐसे ही बोलती है, पता है क्या मुझे बोलती है, कि जो अपने गुण होते हैं ना, राइट, जो बड़ का पेड़ होता है ना, जो बड़ का पेड़ जब उसके रूट्स जमीन के अंदर चले जाते हैं ना तो वो बढ़ते हैं, राइट। तो जब वो जमीन में छुपे रहते हैं ना तो वो बढ़ते हैं। तो आशिमा तुमको ये सब ज्ञान है तो तुम क्यों लोगों को सिखाती हो, राइट। तुम उसको छुपा के रखो, लोगों को पता ही मत लगने दो तुमको ज्ञान है, क्योंकि जैसे लोगों को पता लगेगा ना फिर लोग वो क्या बोलते हैं, तुमको वो एक चीज उसने वर्ड्स बोली थी, तुमको नजर लग जाएगी, राइट। हाँ, इसलिए तुम है ना किसी को मत बताया करो, ठीक है। और मैंने सोचा यार अच्छा वो भी तो एक एंगल है, सोचने का वो भी तरीका है। फिर मैंने रियलाइज किया कि वो बहुत सारी चीजें छुपाती थी, ठीक है। हाँ, जैसे मैं ना अपने लुक्स को बिल्कुल आई वुड नॉट इवन बॉदर अबाउट, हम लोग तो सुबह मुंह धोया उसके बाद क्रीम भी हम लोग नहीं लगाते, बाल भी एक बार बनाए कभी नहीं करते हैं, तो हमने तो अपनी शक्ल तक नहीं देखते हैं तो वापस शीशे में, इतना बुरा हाल चलता है हमारा तो। एंड शी वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट शी वुड मेक एन एफर्ट, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि बेसन लेके ऐसे लेप करके ऐसे घसना, और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तब मैं सोच रही थी कि ये उसको काफी चीजें, ऐसी चीजें पता है जो मेरे भी काम आ सकती है। समझ में आया, जैसे ही होता है ना कि दिस इज हाउ यू कैन कीप योर स्किन गुड, यू कैन कीप दिस गुड थिंग। बट वो मुझे पकड़ के नहीं बता रही है कि आशी तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले, राइट। हाँ, क्योंकि वो उस वो ये सोच में है, वही होता है ना कि भैया छुपा के रखो, अपनी चीजें गुप्त रखो, नहीं तो नजर लग जाएगी किसी की, वो चीज खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगी ये हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक ठीक है, धर्म के एंगल में ना मैं, मुझे लगता है कि मैं यदि मोक्ष जाने की कैपेसिटी रखती हूँ क्योंकि भगवान की बातें मुझे समझ में आ रही है, तो मैं सामने वालों को क्यों ना समझा के लोगों में भी कैपेसिटी बिल्डअप कराऊं मोक्ष जाने की। तो मैंने कहा मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ, ठीक है। सो वो कितना छुपाती है, आज भी मैंने देखा है उसकी पर्सनालिटी इतनी है, हर चीज छुपाती है। वो धर्म करेगी भी ना, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, नहीं 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 आई डोंट डू एनी धर्म। फिर अच्छा क्या कर रहे हो, नहीं मैं समाइक कर रही हूँ, नहीं अच्छा हम लोग ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, पर माया के साथ ये सब कर रहे हैं। समझ में आया, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो। अभी भी उतना ही, 30 साल के बाद अभी भी वो ही कर रही है जो 30 साल पहले कर रही थी। देर इज नो ग्राफ में चेंजेस, क्यों, क्योंकि तुम ये धर्म कर रहे हो, माया के साथ कहाँ आगे बढ़ोगे। अभी भी वो वही कर रही है जो 30 साल पहले कर रही थी। हम लोग वो नहीं कर रहे जो मैं 30 साल पहले कर रही थी, मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल। देयर इज अ बिग लेवल डिफरेंस इन मी, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि माया निकाल दो, क्रेडिट दे दो, जिसको क्रेडिट चाहिए दे दो, जिसको इज्जत चाहिए ले लो। नजर की टेंशन मत करो, बस सिखाओ पढ़ाओ, लोगों को हेल्प कर सको करो। उनको करो जो करना चाहता है, जो विनय से सीखना चाहता है उनको करो, जो विनय से नहीं आता है उनको तो करना नहीं है। इससे आप में माया खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसी में माया ज्यादा है, औरतों में माया ज्यादा होती है। तो हम लोग सोचते भी ज्यादा हैं, ठीक है, हम लोग इंटेलिजेंट भी ज्यादा हैं। तो कंचन आंटी बता रही थी 2 दिन पहले कि आशिमा हम लोग है ना घर की व्यवस्था के अंदर, आंटी बता रही थी कि होता है ना कई बार के हस्बैंड बोलता है कि यार उसके घर से न्योता आया है, शादी में जाना है या कोई इवेंट में जाना होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो जाना पड़ता है। तो कहते हैं वो शगन नहीं देते हैं, तो कहते हैं उस घर से इतना आया था उस घर से इतना आया तो हमको इतना देना चाहिए। तो हस्बैंड हमेशा ज्यादा ही बोलता है, और औरतें अपना बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बोलती है नहीं 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 हमको पता है कि वो इतना आया था इतना आया था तो इतने की जरूरत नहीं है, इतना इतने से हो जाएगा, राइट। वो औरतें ही ज्यादा दिमाग लगाती है और ये करती है, राइट।
तो आंटी मुझे बोल रही थी कि आशिमा व्यवस्था की एंगल से देखो तो वो गलत भी नहीं है, चलो कर लो, औरतों को बोलो तुम कर लो, इतना इज अलाउड, राइट? बिकॉज आदमी आदमी लोगों को तो टेंशन ही नहीं है, उनका बस चले तो वो सबका भला करते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा ही देते चले जाएंगे। औरतों को संभालना पड़ता है। आशिमा ये भी अनुबंध दया में डाल दो और बोलो कि दैट इज अलाउड, इतनी माया, इतना ज्यादा दिमाग लगाना विल बी अलाउड, उससे ज्यादा मत करो, ठीक है? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना चलेगा, उससे ज्यादा मत करो। नेक्स्ट है काया से आप सरल हो जाते हो, भाव से सरल हो जाते हो, भाषा से सरल हो जाते हो, और विसंवादिता मतलब जो होता है ना, भाषा से आप बोलने बोलने में भी आप सरल हो जाते हो। सरल जो जीव होता है ना, उसमें धर्म रहता है, याद रखना, फ्यूचर में धर्म रहता है, सरलता में धर्म रहता है। धर्म दो तरीके से सीखे जा सकते हैं। कैसे? एक तो बहुत ज्ञान करके समझ के कहां से कहां जीव आगे निकल जाता है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका है कि भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तहत्ती कर देती हूँ, भगवान आपने जो बोला सरल हूं इसलिए हाँ कर देती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। दोनों तरीके हैं, तो सरलता इज अ गुड थिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। 41st नंबर, मृदुता। रजनी जी आप म्यूट हो। 49th पॉइंट, मृदुता। हाँ। प्रश्न, हे भगवान, मृदुता स्वभाव की कोमलता से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, मृदुता कोमलता से जीव अनुच्छेद तत्व अहंकार रहित हो जाता है। पहला अनुच्छेद फायदा है अहंकार रहित, अहंकार रहित इज द फर्स्ट फायदा, हो जाता है। अनुचित तत्व अहंकार रहित बना हुआ जीव मृदु मार्दव संपन्न, नम्र और कोमल स्वभाव वाला होकर 8 मद स्थानों का परित्याग कर देता है। अर्थात ऐसा विनीत और सरल जीव जाति कुल बल रूप तप ज्ञान लाभ और ऐश्वर्य इन 8 का मद नहीं करता। ओके, देखो ये 3 फायदे हैं, क्या करके? मृदुता से, कोमल बनने से, ठीक है, स्वभाव की कोमलता। पहले तो आप अहंकार रहित हो जाते हो, अहंकार ही नहीं आता है। दूसरे में होता है आप नम्र और कोमल स्वभाव वाले हो जाते हो। और ये जो 8 तरह के जो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि मैं जाति का, कुल का, बल का, रूप, ये जो है, ये मद मेरे होते ही नहीं है, मैं इनको छोड़ देता हूँ। सो इसके ऊपर मैं आपको जस्ट बोलना चाहती हूँ कि कैसे ये आता है आपको। जब तक आप केवली नहीं बन जाते हो, ठीक है, डोंट शो ऑफ योर पॉजिटिव क्वालिटीज। क्यों नहीं? जब तक मैं केवली नहीं बन जाती हूं, मैं अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को शो ऑफ नहीं करना चाहिए मुझे। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो मेरी पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, ये क्षयोपशमिक है, शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब क्या है? अभी है, कल नहीं है, कभी भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बड़ी प्राउड फील करके आपको आपको धौंस जमाऊं, भैया मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूं, तो क्या ये शाश्वत गुण है मेरा? नहीं। केवल ज्ञान शाश्वत है। ये जो मति श्रुत होता है ना, ये कभी भी गायब हो जाता है, राइट? एक बीमारी आती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, कहाँ गया ज्ञान? जीरो होने की पूरी संभावना होती है। अब बताओ, जो चीज टेम्पररी होती है, क्या उस पे आप एकड़ी दिखा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो? आपके पास जितने भी गुण है ना, सब टेम्पररी है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपका घर टेम्पररी, आपकी ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी टेम्पररी, आपका ज्ञान टेम्पररी, आपके हाथ में जो स्किल्स है, खाना बनाने का स्किल्स, ये करने का स्किल्स, वो करने का स्किल्स, वो भी टेम्पररी, हर चीज आपकी टेम्पररी है, राइट? फिर अहंकार क्यों? फिर अहंकार किस बात का? कभी भी खत्म हो सकता है। आप बोलोगे नहीं मेरा तो खाना बनाने की कला, अरे भैया एक कमर का दर्द चालू हो गया ना, घुटने का दर्द चालू हो गया, या पेट खराब हो गया ना, तो ये जो कला, जो खाना अलग अलग ग्रेट बनाने की जो गुण है ना, वो भी गायब हो जाएगा, याद रखना आप, ठीक है? ये सोच करके कभी भी मान मत करो, अहंकार मत करो कि मैं फन्ने खाऊं, क्योंकि ये सारे गुण टेम्पररी हैं आपके। आपके कौन, आपका यदि कोई परमानेंट गुण जो बहुत मायने रखता है, तो उस पर अहंकार कर लो, करना है तो, ठीक है? परमानेंट तो आएगा नहीं, परमानेंट कब आएगा? केवल ज्ञान के बाद, ठीक प्राप्त है? हुआ था। हाँ, ठीक है, ठीक। तो इसमें ना आप अहंकार रहित हो जाते हो, टोटल अहंकार नहीं आता है आपका। मेरे को ज्ञान का यदि मान आता,
तो मैं फ्यूचर में मेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा, ये गारंटी रखना। तो आपको यदि पैसे का अहंकार आ रहा है तो क्या होगा, फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, जीरो पैसा मिलेगा आपको, राइट। आप बड़े सुंदर हो, उसका मान आ रहा है, फ्यूचर में आप बदसूरत बनोगे, गारंटीड है, राइट। बाल हरिकेशी की स्टोरी आती है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना, ये पहला आता है, कोमलता से अहंकार रहित हो जाते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ पीपल बिगर देन यू विल बिकम नम्र। हम क्या करते हैं रजनी जी, जिनको मेरे से कम आता है ना, मैं उनको देखती हूँ और अपने आप को ग्रेट समझती हूँ। क्या सोचती हूँ, मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता है, उसको तो खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता, ये सोच के मुझे मान आता है, मुझे ग्रेटनेस फील होती है, राइट। तो क्यों अपने से लोअर लेवल को देखो, उसने बेचारी ने किचन संभाले 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, अभी घुसी है। मैं कब से बना रही हूँ, 30 साल हो गए मैं खाना ही बना रही हूँ, 30 साल में मेरी एक्सपर्टीज कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वो बेचारी अभी नई नई बहू आई है मेरी, कहाँ उसको कुछ आएगा। समझ में आया रजनी जी। इसकी वजह से ना, अपने से लोअर लेवल के साथ कंपटीशन मत करो। कंपटीशन करनी है किसको देखो, अपने से बड़े लोगों को देखो। अपने से बड़ों को देखते चले जाओगे ना, तो उनके प्रति नम्र भाव आते चले जाएंगे। अरे आप इतने ग्रेट हो, मैं तो अभी कहीं भी नहीं हूं। आप देखो, जितनी भी तारीफ की जाती है, चाहे वो पुचिसुनम को छोड़ दो, वो तो एक गंधर्व ने की है, पर जितनी भी भक्तांबर या जितनी भी तारीफें की जाती है ना, उसमें सामने वाले को ग्रेट बोला जाता है जिसकी स्तुति हो रही है, और अपने आप को छोटा बोला जाता है, ठीक है। तो अभी मैं सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला, अपने आप को नम्र और कोमल बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ पीपल बिगर देन यू विल बिकम नम्र। उनके गुणों को देखो, ठीक है। जरूरी नहीं जैन धर्म में, समाज में भी आपको देखना है तो अपने से ज्यादा बेटर लोगों को देखो। आप में वो गुण आएंगे, उनको तारीफ करो कि यार इसमें कितनी अच्छी है, तारीफ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वो वाला पॉइंट है ना, 8 मद का परित्याग। नेवर एम इज्जत। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूं, इज्जत पे कभी फोकस मत करो। कौन सा आगम पाठ बोलता है कि इज्जत को मत फोकस करो, देखो ये आगम पाठ है, 8 मद का परित्याग। 8 मद कौन कौन से हैं, जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य देखो, राइट। इसका मद, मद मतलब ओ आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। ये सब इज्जत की बातें हो रही है ना, जाति कुल का मद, ये सब इज्जत की बात हो रहा है। इसका परित्याग करने को बोला, परित्याग मतलब छोड़ दो, ठीक है। सो नेवर एम इज्जत। याद है मैं आपको कितनी बार बोल रही हूं कि इज्जत के पीछे मत भागो। लोग किसके पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। तो हम लोग तो बोलते हैं भैया पैसे के पीछे भी मत भागो, पैसे के पीछे भी मत भागो, इज्जत के लिए भी मत भागो। तो किसके लिए पीछे भागो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ रही हूँ, नेवर एम इज्जत एंड ग्रेटनेस इन एड मद, एड स्थान, मद स्थान। मतलब कभी भी मैं जाति से ग्रेट हो जाऊं, कुल से ग्रेट हो जाऊं, बल से ग्रेट हो जाऊं, रूप से हो जाऊं, तप से हो जाऊं, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य, इससे तो ग्रेट हो जाऊं, ये सोचना ही नहीं, ठीक है। इंस्टेड एम, किसको एम करो, एम फॉर पैशन, पर्पस विच यू लव डियरली। आप सोच के देखो, एम क्या करना है। आपने जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखी है, किसी ने, किसी को अच्छी लगती है जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें, कोई नहीं देखता। विनीता जी देखती हैं, somebody is there with me, ठीक है। ओके, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ जेम्स बॉन्ड। ओके, सो जेम्स बॉन्ड ये जो बंदा था ना, इसको पता है मैं कभी भी मर सकता हूँ, ऑब्वियसली है, कभी भी मर सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी कोई इज्जत तो देता नहीं, उसकी बॉस जो एम है वो भी डांटती फिरती रहती है उसको कि तूने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, आधा टाइम तो उसको डांट ही पड़ रही होती है, ठीक है। वो हेल्प भी करती है, सपोर्ट भी करती है, गाइड भी करती है, पर डांट भी पड़ रही होती है। तो सोच के देखो, वो फिर भी अपनी जान खतरे पे डाल के वो क्यों ये सब मिशंस करता है, सोच के देखो। तो आंसर ये है कि ही हैज हिज ओन मिशन, ही हैज हिज ओन पर्पस, यू अंडरस्टैंड। हिज पर्पस कुड बी सेविंग हिज कंट्री, हिज पर्पस कुड बी समथिंग एल्स। बट जो इस आदमी को, राइट, खुद के पर्पस है और एम्स है उसकी लाइफ में, राइट, मिशंस हैं, राइट, पर्पस है, राइट, वो आदमी कहां से कहां चला जाएगा। पर जो पैसे के पीछे भागेगा ना, उसको कुछ फायदा हो जाएगा, और जो लोग इज्जत के पीछे जाते हैं उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा। बट मैक्सिमम फायदा उनको होता है जो पर्पस ड्रिवन होते हैं, जो एम ड्रिवन होते हैं, ठीक है। हाँ, आई व्हेन आई स्टार्टेड जैन धर्म,
पैसे की तो चिंता थी नहीं मुझे, आई डेंट वांट टू अर्न मनी। मुझे इज्जत की भी पड़ी नहीं थी, मुझे पता था जूते जरूर पड़ेंगे यदि कुछ एक मतलब 10 चीजें तुम ठीक कर रहे हो वो तुमको नहीं बोला जाएगा। एक चीज तुमने गलत बोली ना बेटा, कॉलर पकड़ेंगे और तुमको बताएंगे वेयर यू आर गॉन रॉन्ग। ये भी मुझे पता था, ठीक है। तो मुझे कंचन आंटी ने अच्छे से ट्रेन किया, कोई बात नहीं, जाके फिर भी बेटा सुना के आओ, पहले ही बोल दो कि हाँ मैं तो गलती करती हूँ, बी रेडी कि हम लोग इस चीज में एक्सपर्ट है, हम ये चीज में ग्रेट है, हम दूसरी चीजों में एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें गलती होगी। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इज्जत के भी पैसे के लिए मत भागो पीछे, इज्जत के लिए मत भागो। व्हाट शुड यू एम फॉर? एम फॉर पैशंस, एम फॉर पर्पस, ठीक है। बहुत कम लोगों के पास पर्पस होता है लाइफ में, ठीक है, बहुत कम लोगों के पास। जरूरी नहीं पर्पस मोक्ष जाने का हो, पर्पस और भी हो सकते हैं। पर्पस ये भी हो सकता है कि मैं अपने घर में जो कर्ज लिया हुआ है मैं पूरा दे डालूं, या अपना बच्चों को थोड़ा सा सेटल कर दूं। 50 संसार के एम्स भी हो सकते हैं, पर पर्पस होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, मजा आपकी लाइफ स्ट्रांग नहीं होगी। आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। मॉडर्न साइकोलॉजी बोलता है, एक राइटर है उसका नाम है विक्टर फ्रैंकल। उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। वो एक डॉक्टर था, मतलब साइकियाट्रिस्ट था, डॉक्टर था वो। नाजी नाजी के जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे ना, जब वो होता है ना कि हिटलर ने बहुत लोगों को बंदी बना के उन लोगों को मार डाला था, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो फिजिशियन था, डॉक्टर था, ठीक है, लोगों को देखता था। अब वो सोचता था कि मैं कैसे लोगों को जिंदा रखूं। यहाँ पे तो हर चीज ऑपोजिट है, सम अंडरस्टूड ना, खाने को है, जिंदा हो गए, कभी किसी का भाई को पकड़ के वो ले गए, उसको मार डाला, किसी के बहन को लेके गए, मतलब मैं कैसे लोगों को जिंदा रखूं, राइट। डॉक्टर है, जिंदा तो रखना है। तो कुछ भी मतलब एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन तो नॉर्मल है, डिप्रेशन एंजाइटी सब कुछ नॉर्मल है, बाजा बजेगा। तो उसने रियलाइज किया कि जिनके दिमाग में पर्पस है, पर्पस होता है ना, जिसके दिमाग में पर्पस होता है ना, राइट, वो लोग सरवाइव कर गए। और जिनके पास पर्पस नहीं था ना, वो डिप्रेशन में भी गए, रोते कलपते होता है ना ज्यादा में, उनकी बहुत बुरी हालत भी हुई। तो उसने पहली थ्योरी बनाई कि मैन सर्च फॉर मीनिंग करके एक जो किताब है ना विंकल फ्रेंकल की, तो उसने बोला कि यू शुड एम फॉर, व्हाट शुड यू एम फॉर? हैव अ हायर पर्पस। उसकी एक दूसरी किताब भी निकली है, हायर पर्पस, राइट। तो कहते हैं कि इफ यू हैव योर ओन पर्पस इन लाइफ, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आप 10 मुसीबतों को झेल जाओगे, 10 मुसीबतों को साइमल्टेनियसली झेल जाओगे। डिप्रेशन एंजाइटी कुछ नहीं होगा इफ यू हैव अ हायर पर्पस। समझ में आया? मुझे भी कई बार लगता है कि मेरे साथ जो लाइफ में जो जो हुआ, सबके साथ होता है, 5वें आरे में तो सबके साथ बुरा हाल हो जाता है, कभी ना कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्राइसिस पे क्राइसिस। जो जो भी हुआ, यदि मेरे मिशंस ऐसे नहीं होते ना, लाइक आई वाज ड्रिवन बाय मिशंस, पर्पस एंड एवरीथिंग, राइट, नहीं होते ना, तो शायद मैं अभी तक मर चुकी होती। आई वुड हैव डाइड लॉन्ग बैक। आई हैड अ पर्पस। कोई बुरा भी बोल रहा है, वहां पे निर्जरा दिखाई देती है, द पर्पस इज गेटिंग फिलफुल्ड, तो बुरा ही नहीं लगता। करने दो बेटा, तू यू आर नॉट इवन एन इशू। यदि मेरा वो पर्पस नहीं होता तो मुझे बुरा लगता ना, कि देखो मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, है ना। इफ यू हैव अ पर्पस ना, तुम इतने बिजी रहते हो कि तुमको ये ज्यादा सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है। दिस पर्पस सेव्स यू। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी जिंदगी को ना पैसे के पीछे मत, मतलब मिशन शुड नॉट बी मनी, मिशन शुड नॉट बी इज्जत, मिशन शुड बी हायर पर्पस। और एक कई लोगों के तो ये भी होता है, सुखी होना हमारा पर्पस है, वो भी एक तो बहुत स्टूपिड पर्पस है, कभी मत रखो ये वाला पर्पस भी बहुत निहायती फालतू पर्पस है। समझ में आया? सुखी होना, गॉड नोज व्हाट इज द डेफिनेशन सुखी ऑफ होना, ठीक है। इनफैक्ट सामायिक में बैठ के हम कितने असुखी हो जाते हैं, सुखी का ऑपोजिट हो जाते हैं, होता है ना, पंखा लाइट बंद करके गर्मी में बेहाल हो जाते हैं। तो माय पॉइंट इज, ये आगम बोल रहा है ये सब बेकार चीज है।
मरीचि के दादा ऋषभदेव भगवान थे, मरीचि के पापा भरत चक्रवर्ती थे, इतना ऊंचा कुल था, जाति इतनी ग्रेट, क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? नीच कुल का बंद करके देखो, इतने दिन बाजा बजा उनका, होता है नीच कुल में उत्पन्न हुए। ये सब सोच करके ना, ये सारी जो चीजें ना, ये इसको एम ही मत करो। आज मेरे को ज्यादा पैसे का प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे ज्यादा मेरे को मतलब होता है ना, विक्ट्री डांस करने का मन भी नहीं करता। क्यों? बिकॉज मनी वॉज नेवर द एम इन माई लाइफ। ठीक है, पर मेरे पैशंस पूरे होते हैं, थिंग्स हैं। आपको पूछती हूँ, आपके क्या पैशंस हैं लाइफ में, आपके क्या मिशंस हैं लाइफ में, बताइए। आशिमा जी, मनी है तो मनी एम क्यों होगी? इनफ मनी है। या एग्जैक्टली नहीं, एक ये भी, और ये भी है कि मनी है तो मैं मनी को एम नहीं कर रही। सी आई हैड द लग्जरी, क्योंकि मेरा हस्बैंड कमा रहा था ना। सो पहले तो मैंने भी जॉब, मतलब जैसे मेरी शादी हुई तो आई रियलाइज आई नीडेड टू अर्न मनी, बॉस द फैमिली नीडेड इट। ठीक है, सो मैंने भी किया। पर जब जैसे मेरे बच्चे मतलब पैदा हो गए, आई वेंट ऑन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैटरनिटी लीव ऑल्सो। मेरा बच्चे के साथ में ना, मैं मैटरनिटी लीव के आई जॉइंट बैक माई जॉब, एंड देन आई रियलाइज, संदीप सेठ के मेरे पास इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ दैट वी कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो मैंने बोला ठीक है, इफ यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ आई डोंट नीड टू वर्क। ठीक है, फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सोचा अभी जॉब में जाऊं, पर तब तक तो मैं जैनिज्म में आ चुकी थी। ठीक है विनीता जी, ठीक है। सो जे पैसे नहीं है तो कमाओ, पर उसमें भी मिशन का पैसे कमाने का नहीं होता है, समझ में आ गया? वो तुम्हारी ड्यूटी है, पैसे कमाना तुम्हारी ड्यूटी हो सकती है, पर मिशन अलग होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, जब बहुत मैं स्कूल में थी ना, मैंने दो किताबें पढ़ी थी मेरी। देखो, महावीर स्वामी भगवान इज अ फिलोसोफर जो मोक्ष मार्ग बताते हैं, पर बाकी सब जो फिलोसोफर्स है ना, वो संसार मार्ग में बहुत अच्छे डायमेंशंस देते हैं। ठीक है, सो मेरा जो संसार मार्ग का बेस्ट फिलोसोफर है ना, वो एन रैंड है। मैं एन रैंड की मैंने सारी किताबें पढ़ रखी है। ठीक है, तो उसमें जो फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड आई एम दैट, ये जो दोनों किताबें मैंने पढ़ी ना, आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन। फाउंटेन हेड के अंदर ये था, जो तुमने सोच लिया ना वो तुम करो, राइट? यू डोंट नीड टू लिसन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड तो चिल्लाती रहती है, वो अपना दिमाग लगाती रहती है, उनकी बात सुनना बंद करो। राइट, फाउंटेन हेड मीन्स जो तुमको करना है करो। गॉट इट? दुनिया उल्टा बोले, डोंट लिसन टू देम, सर्वाइव ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट। और दूसरी चीज मैंने उसमें से पढ़ी थी, मैं स्टोरी की बात बता रही थी। मैं ना वो स्टोरी की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, सो आपको पता लगे कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, आपके मिशन और पर्पस के लिए। ठीक है, वो बुक के बारे में स्टोरी बता देती हूँ। उसमें एक आर्किटेक्ट होता है, वो डिजाइन करता है, बिल्डिंग बनाता है, और मतलब डिजाइन करता है। ठीक है, उस जमाने में सब फ्लोरल डिजाइन होते थे, ये मिनिमलिस्टिक था और ये सब डिजाइन बनाता था। सो ये लोग अप्रूव ही नहीं करते थे, बोलते थे स्ट्रक्चर नहीं फोल्ड करेगा, ये नहीं होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेके इसकी बिल्डिंग्स रिजेक्ट कर देते थे, मतलब रिजेक्ट हो जाती थी इसकी बिल्डिंग्स। फिर भी ये बनाता रहता था, साल में दो तीन बिल्डिंग बना ले, उसी से अपना काम चला लेता था। एक बार उसने बिल्डिंग का डिजाइन दिया जिसमें वो डोम थी, एक डोम थी और डोम के अंदर एक बिल्डिंग थी, मतलब ऐसे पूरा डोम था बनाया। तो जब उसने ये डायग्राम दिया, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वालों ने मना कर दिया और क्या बोला, ये दिस डोम वोंट सर्वाइव। क्यों डोम सर्वाइव नहीं करेगी? ये कोलैप्स कर जाएगी, इसको नीचे अंदर सपोर्ट दो। तो एक पोल बना दो, पोल यदि अंदर बना देते हो तो हम आपको मतलब स्ट्रक्चरली हम आपको वेरीफाई कर देंगे और आप प्रोजेक्ट को गो अहेड कर लो। तो वो सोचता है कि मतलब ये डोम है, उसके नीचे पोल लगाना जरूर जरूर तो ये लोग अप्रूव करेंगे। तो कहता है ठीक है, पोल लगा लो, अप्रूव करो मेरा। उसने अप्रूव करवा दिया, पूरी बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग काफी बहुत ही मतलब शानदार बिल्डिंग बनी, मस्त बिल्डिंग बनी। बहुत सालों के बाद कोई जब आदमी सफाई करने गया ना, तो उसने देखा कि जो पोल है ना, वो डोम से टच नहीं कर रहा है, मतलब पोल इधर खत्म हो जाता है, डोम इधर है। समझ में आया? ही डिड व्हाट ही हैड टू डू। लोगों को लग रहा है अच्छा, हाँ 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 ठीक है, मैंने मैंने पोल लगा दिया, हैप्पी नहीं, क्रैश करेगा, स्ट्रक्चरली इट इज स्ट्रॉन्ग। पर अंदर से जो करना है वो करना है। बट दैट दैट स्टोरी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, कि दुनिया में ना, इफ यू बिलीव इन समथिंग गो अहेड एंड डू दैट थिंग। तुम दुनिया जूते मारेगी, मत मारो। एंड दूसरी चीज एक मैंने उसमें से सीखी थी, इज्जत के पीछे मत जाओ। ठीक है, तो उसमें एक न्यूज़पेपर का बॉस होता है, न्यूज़पेपर बनाने का। वो पहले बोलता है, पहले वो इसी आर्किटेक्ट की इज्जत का फालूदा निकालना चाहता है। ठीक है,
उसको गालियां देता है, बेकार डिजाइन, बेकार ड्राइंग्स, बेकार बेकार स्ट्रक्चर, जैसे गालियां देता है। फिर एंड में बोलता है नहीं तू मेरा दोस्त बन गया, अब मैं तेरी इज्जत, अब मैं तेरे लिए पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, अब मैं तेरी इज्जत बनाऊंगा। फिर वो इज्जत बनाने लगता है। वो बोलता है पहले मेरे को बुरा जब लिखते थे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, अब तुम तारीफ करते हो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्यों तू अपना एफर्ट वेस्ट करता है? कहता नहीं मैं तेरी इज्जत बना के रहूंगा। वो इज्जत बनाता है, बनाने के लिए उसके लिए पॉजिटिव लिखता है। तो लोग उसका न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो घुस चुका था ना कि इसके डिजाइन खराब है। तो लोग उसके न्यूज़पेपर मतलब खरीदना बंद कर देते हैं, और उसका बेसिकली न्यूज़पेपर बंद हो जाता है, मतलब होता है ना, उसका दिवाला पिट जाता है। और वो बोलता है कि मैंने कभी मांगा ही नहीं इज्जत, मैंने कहा, कहता है इज्जत तो दुनिया डिमांड करती है, इज्जत के पीछे मत जाओ। ना मुझे पहले फर्क पड़ता था जब गालियां पड़ती थी, ना मुझे जब मिल रही है। कहते इज्जत इज नॉट द बी ऑल एंड ऑल, ठीक है। ये दो, ये एक ही बुक है, ये है ना फाउंटेन हेड वाली बुक थी। एंड यू लर्न दिस वैल्यूज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। इसमें ना कोमलता आती है। क्यों कोमलता आती है? मुझे जो करना है मैं करूंगी, मेरे मिशन है, मेरे पर्पस है, ठीक है। दुनिया आपको मिसफिट समझेगी यदि आप समायके करोगे, धर्म ध्यान करोगे और मोक्ष मार्ग की बातें करोगे। क्यों? कि दुनिया तो संसारी में ही घूम रही है ना अभी तक, पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, ये सब कर रही है। आपको मिसफिट बोलेगी तो हो जाओ मिसफिट, फिर फिट होने की क्या जरूरत है? समझ में आया? हम कितना एफर्ट डालते हैं जस्ट टू फिट इनटू द सोसाइटी। मत मत फिट हो जाओ। समझ में आ गया? आप में गट्स हैं इतने? हैं? अब टैकल करना आ गया। जैसे ऐसी बात होती है ना, जैन धर्म को लेके अजीब जी सी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं हम कह रहे हैं वही सही है, तो फिर शांत हो जाते हैं, सुनते रहते हैं उनको बस। हाँ, तो कोमलता आ गई है। मेरे मिशन है, मैं जा रही हूँ मेरे मिशन में, आपको नहीं जाना, मत जाओ। दैट इज योर लाइफ, अपन खुश अपने पर्पस से, ठीक है। 10 लोग जूते भी मार दे तो क्या होगा? कोई फर्क अपन नहीं तो पड़ेगा। समाय का, घर में कमरे में बैठ के समाय कर लो, नहीं जाएंगे बाहर, बाहर ही जूते मारेंगे ना। बाहर नहीं जाएंगे, घर में बैठ के। अपन को तो मोक्ष मार्ग समाय तो कमरे में बैठ के कर सकते हो। तो फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, अपना करते रहो, ठीक है। रजनी जी, ये लेवल यदि आपका नहीं आया है ना, तो आप हम्म, आराम से जैन धर्म भी नहीं कर पाओगे। फिर आपको टेंशन होगी कि देखो लोग, मैं समाय कर रही हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा मैं अभी नहीं करती हूँ, छिपा के करूंगी, ये सब करूंगी, ठीक है। जी। नथिंग डूइंग। मैं तो करूंगी, जिसको जो सोचना है सोचो, ये आ जाना चाहिए। शोभा जी, आपको शर्म आती है? लोग आपको देहाती बोलते हैं, पूरा टाइम धर्म ध्यान करती है, बूढ़ी औरतों की तरह धर्म ध्यान करते हो। नहीं बोलते हो? कोई नहीं बोलता है? अनम्यूट करिए बोलते शोभा। नहीं, बोलते हैं, पीपल डू से, इवन आई डोंट कलर माय हेयर ऑल्सो, तो देख बोलते हैं। फिर बोलते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा करती है आजकल धर्म, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आई जस्ट स्माइल एंड आई जस्ट या वॉक ऑफ, इज इस इट कान से फाइन? इट्स इस कान से निकाल देती हूँ। टोटली फाइन। वो लोग आई है ना, डोंट केयर, अभी अभी आई डोंट चू चू केयर, करते हैं। आई डोंट केयर, बोलते हैं तो बोलते रहे, आई डोंट केयर। बोलते तो बोलते हैं, पर पता है अंदर से दे लुक अपॉन यू ऑल्सो, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। जैसे दारू पीते, यदि आप दारू नहीं पियोगे ना, जैसे ग्रुप में गए दारू नहीं पियोगे ना, तो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यार, you're not smart enough, you're not yo enough, you're not, 50 चीजें तुमको खरी खोटी सुनाएंगे। यार तुम तो गरीब हो, तुम तो बैकवर्ड हो, तुम तो शहर के नहीं हो, बहुत कुछ तुमको खरी खोटी सुनाएंगे। तो हम तब भी सुनते थे। तब हम भी, मैंने ये सब गालियां सुनी हुई है, मैंने बोला ये अपन तो नहीं पियेंगे, बहुत गालियां सुन ली मैंने, ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड्स पीते थे, मैं क्या करूं यार, मैंने कहा मैं जाऊंगी भी तुम्हारे साथ, आई लव यू पीपल, मैं पीऊंगी नहीं गाली। पर अंदर से पता है क्या होता है, दे लुक अपॉन यू, अंदर से वो लोग तारीफ करते हैं, अंदर से दे रियली थिंक वाओ मैन, दारू नहीं पीते ये लोग, राइट, नॉन वेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मैन ये लोग करते हैं, राइट। सो अभी भी जब हम धर्म के लिए लोग मजाक उड़ाते हैं, पूरा दिन धर्म करते हैं, पर अंदर से दे आर लाइक वाओ मैन, कैसे कर लेते हैं यार, अपन से तो होता नहीं है, ठीक है। मैंने ये भी चीज देखी है, हाँ, अंदर से दे, हाँ। मेरी भी एक फ्रेंड है। सो व्हेन वी गो आउट एंड ऑल, तो मैं उसको बोल, इफ शी से कि इवन आई डोंट ड्रिंक, बट आई ओनली हैव समटाइम्स व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ वेडिंग, और व्हेन आई एम विद माय चिल्ड्रन ट्रैवलिंग एंड ऑल। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है, इट्स योर कॉल, दिस इज माय कॉल, इट इज योर कॉल। आई सेड दैट्स ओके। तो आई नो अंदर से शी इज ट्राइंग टू गिव रीजंस टू मी, मुझे समझाना चाहती है कि मैं भी नहीं लेती, बट इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। बट वो उसको खुद को समझा रही है, मुझे नहीं समझा रही है, आई एम तो समझा हुआ है।
तो देखो ये बातें आपको पता है, अंदर से दे लुक अपॉन यू, और धीरे धीरे ना उनकी भी बुद्धि चेंज होगी कि यार ये ग्रेट चीज बोलते हैं। मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे, मेरा बहुत चीजों में मजाक उड़ाया करते थे। मैंने कहा मजाक उड़ाओ, नाउ दे आर लाइक वाओ मैन, व्हाट इज शी, वेयर इज शी, राइट? सो करने दो, बिकॉज बी ड्रिवन बाय मिशन, बी ड्रिवन बाय पर्पस, डोंट बी ड्रिवन बाय इज्जत। दुनिया तो बेवकूफ है, वो तुमको नचा देगी कभी। इस यहाँ पे कुछ भी करोगे ना, दे विल प्रूव यू रॉन्ग। दुनिया ऐसी है, दे विल प्रूव यू रॉन्ग। फिर क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो दुनिया को सही? ठीक है। मेरे साथ तो बहुत होता है सीमा जी, क्योंकि मैंने जैसे जो मेरे इन लॉज हैं वो फॉलो करते हैं, वो थोड़े से एडवांस साधु हैं, हाँ मतलब हाँ। वो वाले हैं। तो मैंने थोड़े दिन तो कुछ नहीं किया, फिर मैंने जब उधर कैंसिल कर दिया और इधर आ गई, हम्म। जहाँ मैं मतलब फॉलो करती हूँ, जो मतलब बहुत अच्छे वैसे पालते हैं संयम, तो उस बात पे भी बहुत रहता है। हाँ, ऐसे में पति इट्स ओके। लगाती है, ये ऐसे करती है, लाइट नहीं जलाती है, वैसे मैंने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है। मम्मी जी आप अपना करो, मम्मी जी आप जैसा करो ना, आप आई एम श्योर आपको अच्छा लगता है, जो ऐसे आपको सुख लगे करो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो मैटर ही मत सुनो। वो जब बिल्कुल। लाइट पंखे की बात करो, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी, आप जो कर रहे हो ना मम्मी, आई एम श्योर आपके लिए ठीक है। मम्मी मेरे को हम्म। तो यही ठीक लगता है, मतलब उस इशू पे नहीं, डिस्कशन मेरे ही मत मदर इन करो। लॉ तो है नहीं, मैंने मिली भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन बाकी जो और रिलेटिव्स है ना, उनको लगता है थोड़ा, हाँ, तो करने उसका दो, मुझे लेट फर्क देम, नहीं पड़ता। हाँ। लेट दैट बी। 50 और मुसीबतें आएंगी। सीमा जी, या जब मैंने दया करी ना, तो सब हम्म। लोग इतना आश्चर्य कर रहे थे, किसी का फोन रिसीव ही नहीं करा। तो देन आई टोल्ड देम क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। तो दे सेड वी हैव नेवर थॉट ऑन दोज लाइंस दैट वी कैन डू सच थिंग ऑन अ बर्थडे। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज एंड दिवाली, मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे। आपने दया की, पौषद किया ना, आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। शी सेड कि मैंने घर वालों को पार्टी चाहिए थी, तो मैंने एक दिन पहले पार्टी रख दी, और जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैं दया में थी। तो मैंने कहा वाओ दिस, मैंने कहा कई लोगों को समझ में आता है, मेरा आयुष तो फिक्स्ड है राइट, 1 साल कम हो गया भैया मेरे पास, जो बहुत कम मनुष्य भव बचा है राइट। मनुष्य भव दुर्लभ है, जो दुर्लभ की बहुत कम चीज बच गई है मेरी राइट। इतना समझ में आया ना, इतना मेरी पूंजी थी, तो मेरी मैक्सिमम पूंजी खत्म हो गई है, इतनी सी पूंजी बची है। तो क्यों ना मैं उस ये समझूं कि आज का दिन एक और साल पूरा खत्म हो गया। वाई शुड आई नॉट डू मोर धर्म? वेरी गुड, आई एम अनुमोदना। और अंदर मुझे से लोग है ना सुन के तारीफ अगर कोई, करते हैं। मुझे सुन के अगर दो तीन जने और भी इस दिन ऐसा कर लें तो अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ ना, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मेरे पापा तो खुद ही ऐसे चले जाते हैं। दिवाली वाले दिन कहाँ चले गए? उपाश्रय चले गए, पौषद में है, पौषद किया है उन्होंने। दिवाली वाले दिन, बर्थडे वाले दिन, एनिवर्सरी वाले दिन, नो बड़ी भैया सुनना ही नहीं है। क्या कूद रहे हो, एवं ही कूदे पड़ रहे हो, क्या करते हो? वैसे कौन सा हफ्ते में एक बार बाहर जाके नहीं खाते, खाते हो? बर्थडे वाले क्या दिन करते हो, फिर भी वही बाहर जाके खाते हो, फिर क्या उखाड़ लिया तुमने? क्यों इतना कूद रहे हो राइट? समझ ही नहीं आ रहा है राइट। वैसे भी तो केक खाते फिरते रहते हो, वे भी अच्छी अच्छी चीजें खाते फिरते रहते हो। दिवाली दिन वाले फिर कूद काद के वही कर लेते हो, फिर बोलते हो हमारा बर्थडे हो गया। करो, कूदो। एनीवे, सो यहाँ पे ना मृदुता, कोमलता से अहंकार रहित, नम्रता और 8 मद का त्याग, ठीक है। बेसिकली अपने आप को प्राउड फीलिंग, यहाँ पे मान पे ज्यादा फोकस करके बोला गया है, सब कुछ कम कर दिया है। तो मैंने बोला ना कि डोंट बी ड्रिवन बाय मनी, और डोंट बी ड्रिवन बाय इज्जत, और 8 मद जो है ना, 8 मद में किसी में भी कि मैं सुंदर हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ग्रेटनेस जाऊँ, नहीं। हैव योर ओन मिशन, हैव योर ओन पर्पस। कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, ठीक है। मृदुता। चलिए, पता है जब अपने खुद के मिशंस होते हैं ना, तो उसके बाद है ना, को सचमुच आप कभी अटक जाते हो, और जेन्यूनली आपने कुछ गलती भी कर दी होता है, हो सकता है कि मैंने जैन धर्म में भी कुछ गड़बड़ मचा दी होगी, और कभी बैकलैश होता है ना, सोसाइटी का बैकलैश होता है, तो तुम रियलाइज करते हो शिट मैंने ये गलती कर दी, इट्स लर्निंग लेसन, अगली बार नहीं होगी राइट। सो इट बिकम्स अ लर्निंग लेसन, द बैकलैश ऑल्सो बिकम्स अ लर्निंग लेसन, यू अंडरस्टैंड। मैं इतनी जगहों पे पढ़ा चुकी हूँ, इतनी गलतियां कर चुकी हूँ, अब मुझे ये पता है कि वो वाली गलती मैंने वहां की थी, वो गलती यहाँ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, वहां पे मैंने दूसरी गलती की थी, वो गलती मैंने वो की थी, वाह वो यहाँ नहीं दोहरानी, ठीक है। सो मैं हर जगह पे 50 गलतियां कर चुकी हूँ, जो मैं वापस यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। सो गलतियां से भी हम लोग सीख रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती बिना नहीं होती है।
एंड अगेन मैंने बोला ना, गलती इज नॉट एंड ऑल बी ऑल, गलतियां तो सबसे होती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सो बेसिकली मान आपका टोटल 0 हो गया, क्योंकि यू आर ड्रिवन बाय मिशंस एंड एम्स, राइट। आपके पर्पस होने चाहिए, राइट। मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड, दे हैव मिशंस एंड एम्स, दे आर नॉट ड्रिवन बाय मनी और इज्जत और एनीथिंग। अमेजिंग, हैव मिशंस एंड एम्स, ओके। नो मद, इसमें मद वद कुछ नहीं आएगा। चलिए, भाव सत्य। ओ प्रश्न। हाँ। जी। हे भगवान, भाव सत्य से जीव को क्या लाभ होता है? okay, okay. उत्तर, भाव सत्य से भाव विशुद्धि को प्राप्त करता है। भाव विशुद्धि में वर्तमान जीव अरिहंत देव द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना करने के लिए उद्धत होता है। अरहत देव द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना के लिए उद्धत होकर परलोक धर्म का आराधक होता है। ओके। भाव विशुद्ध, भाव सत्य से भाव विशुद्धि होती है। भाव विशुद्धि का मतलब होता है कषाय तुम्हारे 0 हो गए, ठीक है। भाव कैसे अच्छे बनेंगे, ठीक है, जब आपकी पॉसिबल विद रिमूवल ऑफ कषाय फ्रॉम आत्मा, राइट। तभी तो आप 5 पदों को स्थापना दे सकोगे, राइट। आप समायिक के पहले क्षेत्र विशुद्धि के पाठ क्यों करते हो? कुत्ता भी जब बैठता है ना, जगह साफ करके बैठता है। तो आपको भी यदि अपनी आत्मा में 5 पदों को बिठाना है, मोक्ष के लक्ष्य को बिठाना है, तो आपको अपनी आत्मा में रहे हुए कषाय रूपी कचरे को साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप क्षेत्र विशुद्धि के पाठ से अपने कषाय हटाते हो और फिर जाके 5 पदों को अपने आत्मा में बिठाते हो, ठीक है। क्षेत्र विशुद्धि के पाठ वो काम करता है। मदन रेखा ने क्या किया था, उसका जो पति मर रहा था तो उसको संधारा करवाना था। वो गुस्से में था, उसको अपने भाई पे गुस्सा आ रहा था। पहले उसने क्रोध को शांत किया। क्रोध के साथ साथ दूसरे कषाय भी थे। टेंशन थी कि मेरे बाद मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, वो बेचारे अकेले कैसे मैनेज करेंगे, वो सब इश्यूज थे। उसने उसको भी शांत किया, मतलब सारे कषायों को शांत किया उसने। सब कषायों को शांत करने के बाद उसने बोला कि अब 5 पदों को लेके आओ, मोक्ष के बारे में सोचो और ये सब सोचो, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाव सत्य और भाव विशुद्धि। भाव सत्य से भाव विशुद्धि, भाव विशुद्धि का मतलब होता है आत्मा से कषाय हट जाना। समझ में आ गया? और भाव विशुद्धि जब होती है ना, तो वर्तमान जीव अरिहंत देव द्वारा परूपित धर्म की आराधना करने के लिए उद्धत हो जाता है। यदि आपके अंदर से कषाय हट गए ना, फिर आप मोक्ष मार्ग को पकड़ लोगे, फिर आप केवली परूपित धर्म को पकड़ लोगे, ठीक है। कषाय शांत हो गए तो अरहंत देव द्वारा परूपित धर्म की आराधना के लिए उद्धत होकर परलोक धर्म की आराधना होती है। मतलब आप फ्यूचर में भी धर्म, परलोकी धर्म का करते हो। हाउ टू डू इट इज, बिफोर एंड एट इनिशियल स्टार्टिंग एनी धर्म क्रिया, पहले चेक करो, राइट। व्यवहार से, निश्चय नय से कि वो धर्म क्रिया इज परफेक्ट। जैसे मैं समायिक पचकती हूं, तो सबसे पहले मैं समायिक में बैठ के ही 14 नियम और ये सब लेना चालू नहीं कर देती। मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ बॉडी से मैंने व्यवहार दृष्टि से समायिक परफेक्ट हुई, निश्चय दृष्टि से मैं राग द्वेष तो नहीं कर रही हूँ, मैं संभाव में हूँ, पहले मैं ये चेक करती हूँ। ये 2 चीजें मैंने चेक कर ली, व्यवहार निश्चय ने से किया। यदि मान लो मैं समायिक नहीं कर रही और मैं पचकान कर रही हूँ, राइट, 14 नियम कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ 14 नियम मैंने व्यवहार से ले लिए, निश्चय ने से क्यों लिए हैं, मैंने एक सीमा के बाहर से चीजें मैं क्यों नहीं यूज नहीं करती, मैं संवर एक्टिवेट करना चाहती हूँ। और मैं क्या करना चाहती हूँ, मर्यादाएं कम करना चाहती हूँ, श्रावकपना एक्टिवेट करना चाहती हूँ। किसके लिए करना चाहती हूँ? मोक्ष के लिए करना चाहती हूँ। मैं ये सॉर्ट आउट करती हूँ और फिर मैं करती हूँ, ठीक है। मतलब दोनों व्यवहार और निश्चय से लेती हूँ। इसलिए ना बार बार है ना चेक किया जाता है अपने आप को कि मैं भाव सत्य हूं। भाव सत्य मतलब जो कर रही हूं वो ही भाव से मैं कर रही हूं। समझ में आ गया शोभा जी? समझ में आ गया? जो मैं बॉडी से कर रही हूं वही भाव से मैं कर रही हूं, उसको बोलते हैं भाव सत्य। हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं बॉडी से समायिक करूं और अंदर से राग द्वेष करूं, दैट्स झूठ बोलना। समझ में आ गया? भाव सत्य कब होता है? बाहर और अंदर दोनों कषाय 0 होते हैं, दोनों से मैं एक रूप में काम करती हूँ। आप भी वेरी क्लियर? आप कोई भी धर्म की एक्टिविटी खासकर करते हुए कषायों को चेक करो और उसको हटा दो। जैसे कषायों को हटाओगे आप देखोगे आपका व्यवहार क्रिया और निश्चय क्रिया दोनों सेम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी।
आपने एकाशना किया शोभा जी? हाँ, तो सोचो, मैंने द्रव्य से किया, द्रव्य से परफेक्ट करूं और निश्चय से भी परफेक्ट करूं। निश्चय से कैसे परफेक्ट कर सकते हो? मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ ना, देखा देखी तो नहीं कर रही ना, लोगों को बताने के लिए तो नहीं कर रही ना कि देखो मैं तो एकाशनी करती हूँ, मैं तो कितनी ग्रेट हूँ, राइट? मतलब होता है ना कई बार एकड़ी दिखाने के लिए या कई बार लोगों में प्रभुत्व जमाने के लिए मैं कर रही हूँ, किसी वजह से नहीं करो, तो क्रॉस चेक किया जाता है बार बार अपने आप को। ठीक है शोभा जी? तो बार बार कोई भी एक्टिविटी धर्म की करो ना, व्यवहार और निश्चय से चेक करो, नहीं चेक हो रहा, यदि वो बैलेंस नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कषाय की प्रॉब्लम है, कषाय को हटाओ। जैसे ही आप वो करते हो, भाव भाव सत्य एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आया? भाव सत्य करने में क्या आता है? हाँ, हर चीज में भाव सत्य होना चाहिए। ऐसा जीव केवली परूपित धर्म को अच्छे से ग्रैब करता है और फ्यूचर में भी जैन धर्म आराम से पालता है। ठीक है, वेरी क्लियर? आप और मैं भी जैन धर्म की बहुत क्रियाएं कर रहे हैं, हम भी सब में भाव शुद्धि, हमारे हम भाव सत्य बन जाएं, मतलब व्यवहार से निश्चय से दोनों तरीके से हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, निर्जरा करके जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय प्रणाम जिनेन्द्र। आश्रम जी। तो मामी जी को ध्यान ही नहीं आ रहा था।